नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सायुज्यविनायकेभ्ये। परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से आज शाश्वत ज्ञान का द्वितीय दिवस यहाँ पर आरंभ हो रहा है। तो परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से इस ज्ञान के हम द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और आज का जो दिन है वह है बृहस्पतिवार का। और हम सब जानते हैं कि बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी बोलते हैं। तो गुरुवार क्यों बोलते हैं? क्योंकि बृहस्पति अर्थात देवताओं के गुरु। तो इसलिए आज के दिन जो सनातन धर्म का मूल आधार है उसकी हम व्यवस्था करते हैं। और वो क्या है? गुरु गीता का पाठ हम करते हैं। तो वास्तव में जो गुरु महात्म्य है उसका हम और गुरु गीता का पाठ करेंगे। भगवान शंकर ने स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरु गीता का वर्णन किया है। इसके अंतर्गत स्कंद पुराण के अंतर्गत तो हमें देखना है कि भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं। और माता पार्वती जो इस जगत की रचयिता है और भगवान शंकर का ही एक रूप है। आज हम अज्ञानतावश माँ भगवती को भगवान शिव को अलग अलग मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वो लीला करती है, जैसे लीला होती है ना, तो लीला करता है माँ भगवती। उन्होंने हम जैसे अपने बालकों के उद्धार के लिए भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान शंकर, आप किसको नमन करते हैं? आपने देखा होगा भगवान शंकर जो नमन करते रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, है ना, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो भगवान शंकर किसे नमन करते हैं? प्रश्न ये है। तो इसलिए स्कंद पुराण के अंतर्गत माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच का ये संवाद हम यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे। और इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि गुरु कौन है, कैसे है, गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु के गुण कर्म स्वभाव कैसे होते हैं, शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, शिष्य कैसे होते हैं, शिष्य के गुण कर्म स्वभाव कैसे होते हैं, ये भी इन्हें बताया गया है। और बिना गुरु के जब भक्ति करते हैं तो उसका लाभ या हानि क्या होता है, ये भी इसमें बताया गया है। तो भगवान शंकर से माता पार्वती कहती है। अब स्कंद पुराण का जो गुरु गीता है बहुत दीर्घ है, किंतु मुख्य मुख्य श्लोक और उनका अर्थ और कुछ उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप जब यहाँ पर बैठेंगे तो अपना संपूर्ण ध्यान यहाँ रखेंगे। तो इसलिए माता पार्वती कहती है कि आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हो? क्योंकि जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, भगवान विष्णु भी नमस्कार करते हैं, इंद्र भी नमस्कार करते हैं, तब यहाँ पर माता पार्वती ने देखा कि भगवान शंकर जिनको सरासर जगत नमस्कार कर रहा है, तो भगवान शंकर किसको नमस्ते करते हैं? नमस्कार तो अपने से श्रेष्ठ को किया जाता है ना, चाहे वो धन में श्रेष्ठ हो या बल में श्रेष्ठ हो
या अन्य किसी में बुद्धि में श्रेष्ठ हो, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होनी चाहिए, तभी आप नमस्कार करते हो, है ना। उसी प्रकार से तो माता पार्वती ने कहा कि हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब में व्रत में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म में मुझे बताओ। आपने श्रीमद् भगवत गीता तो सुनी होगी, सुनी है ना, श्रीमद् भगवत गीता नाम सुना होगा, है ना, भगवत गीता हम पाठ कर रहे हैं। लेकिन आपने संभवतः ही सुनी होगी गुरु गीता। किसने गुरु गीता सुनी है, नाम सुना है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे, गुलाब पड़ेगा, सरकार सुना है? अच्छा, यहाँ पर सुना है आपने गुरु गीता क्या होती है? नहीं सुना। अब ये गुरु गीता बड़ा रहस्यमय है, इसे अधिकांश इसका प्रचार प्रसार नहीं कहा जाता, इसलिए भगवान शंकर क्या कहते हैं कि हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है। यदि आपने आज इस ज्ञान को ध्यान से सुना तो वास्तव में एक अद्भुत अद्वितीय ज्ञान आपको सब मिलेगा, जो भगवान ने स्वयं बताया। जैसे कि मैंने कहा, इस ज्ञान को आप विधि पूर्वक सुनोगे तो लाभ है, विधि पूर्वक सुनोगे। अब अनेकों व्यक्ति कहते हैं कि हमें ये शंका है, हमें हमारे मन में ये जिज्ञासा है, हमारे मन में ये प्रश्न है, इसका उत्तर हमें आज तक कोई नहीं दे सकता। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि मेरे मन में जो शंका है, जो मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे संसार में कोई नहीं दे सकता। तो उनको भी निवेदन किया जाएगा कि वो ऐसे श्रद्धालु थोड़ा बुद्धि लगाएं। आपको पहली कक्षा के प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, अर्थात पहली कक्षा को सफल करने के लिए 1 वर्ष परिश्रम करना पड़ता है, और विधि पूर्वक का खा गा घा ऐसे ही आप अनाद याद करते हो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी माँ मछली उठाया और पा पता उठाया आप का खा गा सीख गए, ये तो नियम होता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम राम नाम का ज्ञान लेने की बारी में आते हैं, तो जहां से भी हमारा मन किया वहीं से हम प्रश्न करना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे, ये सत्य है। तो हमें क्या करना है, विधि पूर्वक। जैसे कल के ज्ञान में हमने क्या सीखा, याद है मुझे? भूल गए। जो कल आए थे, आना एक अलग बात है। आप अपना मुखड़ा दिखाने के लिए आ जाते भगवान को, तो भगवान को पुण्य मिल जाता है आपके दर्शन करके, है ना, भगवान को दर्शन देने आते हैं ना। लेकिन जो वास्तव में ज्ञान लेने के उद्देश्य से आया है, वो इन तथ्यों को याद भी रखने का प्रयास करेगा, है ना, सत्य है ना ये। और जिसका भाव ही बस भगवान कृष्ण जी को अपना दर्शन कि भगवान कृष्ण का भला करेंगे, हम अपना भला नहीं करना है, भगवान को उद्धार करने के लिए दर्शन देने के लिए आते हैं। अच्छा, कल का मुख्य विषय क्या है, क्या बता सकता है मुझे? कल कौन कौन आए थे यहाँ पर? हाथ खड़ा कर देंगे। कौन कौन आए थे कल? जो आए थे? अच्छा, आए थे। अच्छा, कल के मुख्य विषय क्या है, ये भी मुझे बता दो कोई। मुख्य क्या विषय है? बस पूरा विषय नहीं जानना, याद है किसी को? सच में कुछ याद नहीं है? कुछ भी याद नहीं, सच बताओ। अच्छा, किसी याद नहीं है कुछ भी, वो हाथ खड़ा करते हैं। कुछ भी याद नहीं, क्योंकि हमें पता है नहीं कि क्या हुआ था। अच्छा, जिसे थोड़ा कुछ याद है, अब वो हाथ खड़ा करते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे याद है, थोड़ा बहुत याद है किसी को? हाथ पूरा खड़ा करो ना, ऐसे करके, ऐसे। और जिनके हाथ ना पहले खड़े हैं ना अब खड़े हुए, इसका उन्हें क्या समझा जाए? अच्छा, कुछ याद है? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या क्या याद है? इस बच्चे से आरंभ करते हैं। हाँ बालक, क्या याद है, बताओ थोड़ा। हमारा शरीर नहीं है, आत्मा है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। बहुत अच्छा। और बहुत ताली बजाएगा इस बच्चे की। देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, कथाएं आप बहुत सुनते हो, ज्ञान एक प्रश्न बहुत सुनते हो, किंतु कंठस्थ तो करना पड़ेगा। कंठस्थ? अच्छा, हाँ, क्या आपने क्या याद है? किस आदमी जो माननीय यजमान मान, हाँ बताएं, क्या याद है?
हमारे जो माँ बाप हैं, जो भी भाई बहन है, ये सब एक सिर्फ मोह माया है। मतलब कहना बहुत आसान है कि हमारी आंखों से कभी ओझल ना होना, या ये मत करना, लेकिन अच्छा उसका, हाँ जो वो बालक जो गया था अमेरिका में, उसका हाँ हाँ बहुत अच्छा, ताली बजाएंगे बस आप। हाँ, अभी इधर त्रिवेणी साधु ने भी कुछ हाथ उठाया था, याद है या ऐसे उठा दिया था बस? है या नहीं है? बहुत अच्छा। लेकिन देखो आप सुनते तो हो, अब हम कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, हम क्या बोलते हैं हमें याद नहीं रहता, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। क्यों? यदि गृहस्थी में कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, पति या पत्नी, ध्यान देना, पुत्र पुत्री या पति पत्नी यदि कोई कार्य करते हैं और कुछ पैसे इधर से उधर कर देते हैं तो पूरी गणित याद रहती है, याद रहते हैं ना। तो इसका क्या हुआ कि बातें तो याद रहती, लेकिन हम महत्व ही नहीं देते राम नाम की बातों को। हम क्या करते हैं, घर गृहस्थी की बातों को बहुत याद रखते हैं, किंतु राम नाम की बातों को नहीं याद। हम यहाँ से जाने के बाद भी दोहराना नहीं चाहते, जबकि मैंने पहले कहा कि कक्षाएं हैं और जो बालक बैठे ना, ये सारे के सारे बालक बहुत अच्छे हैं, बस यहाँ पर एक कार्य आरंभ हो जाए। इसी में से जैसे शिवानी साहब जी रतन निकल के आई है ना गुलाब हस्तला से, इन्हीं बालकों से रतन निकलने आरंभ हो जाएंगे। ये बालक बहुत भाग्यशाली जहाँ बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसा नहीं इनके मुख पर क्या कर सकते हैं, इस ज्ञान नगर में बिना किसी विशेष सुविधा के बालक बैठे हैं यहाँ पर, ये बहुत इनके पुण्य कर्म अच्छे हैं, बस इनको दिशा 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 दशा देने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसलिए आज बड़ा उत्तम दिन है कि गुरु क्या है, शिष्य क्या होता है, गुरु की पहचान क्या होती है, शिष्य की पहचान क्या होती है, क्या गुरु को त्यागा जा सकता है यदि पाखंडी गुरु है, क्या शिष्य को भी हटाया जा सकता है यदि पाखंडी शिष्य है। तो इन सब क्या बिना गुरु के भक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। तो इन सब का पूरा प्रमाणिक शास्त्र के आधार पर ही यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान चलेगा। तो आपको क्या करना, अपना मन और ध्यान संपूर्ण यही पर रखना है थोड़ा। तो इसलिए मैंने क्या बताया कि इस ज्ञान का नाम तो था कि आप कंठस्थ कर पाओ उस तथ्यों को। तो मैंने अभी बताया कि जैसे शिवानी साधनी आप ही के ही क्षेत्र में मुरादाबाद से, और अभी भागवत की तैयारी में वो आगे बढ़ चुकी है, भागवताचार्य की भूमिका में, है ना। और रिंकी सारी जानते हैं यहाँ की भी सारी व्यवस्था उन्हीं के दिशा निर्देश में हुई होगी, जहाँ तक मेरा विचार है ऐसा ही है। एक मुख्य व्यासपीठ आदि है सब चीजें, और कहा 17-18 वर्ष के बाद। और शिक्षा की बात करें, अब जिनको पता नहीं है उनकी बात अलग, बताएं शिक्षा क्या है। तो इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी हे तत्व, रहस्य को भी रहस्य है। आपने जो भी कथाएं आज तक पढ़ी हैं, राम की कथा, कृष्ण की कथा, उन कथाओं को पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। पहले मुख्य बिंदु समझो कि सनातन धर्म का मूल आधार क्या है। आज लाखों करोड़ों जो जिसमें मनुष्य जुड़े हुए हैं, ऐसी धर्म प्रचारक संस्थाएं भी हैं जिसमें करोड़ों करोड़ों लड़के युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। ऐसी धर्म रक्षक संस्थाएं भी हैं, संघ भी हैं, समिति भी हैं, संगठन भी हैं, किंतु फिर भी सनातन धर्म प्रतिदिन घटने की ओर है, बढ़ने की ओर नहीं है। कारण क्या होता है, क्योंकि उन संगठनों का, संस्थाओं का, समितियों का, संघ का, उनका जो भी इस तरह की प्रक्रियाएं करते हैं, उनका अधिकांश का कोई मूल आधार नहीं होता, और ना तो उनके जो मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष जो उनका नेतृत्व करने वाले होते हैं, उनका भी कोई मूल आधार शास्त्र के आधार पे स्वीकार्य नहीं होता है ना। कुछ संस्थाएं तो ऐसे भी हैं जो बिना गुरु के ही बढ़े जा रहे हैं, बिना धर्म शास्त्र के बढ़े जा रहे हैं। कुछ कपड़े को गुरु मान बैठी हैं, कुछ किसी वृक्ष को गुरु मान बैठी है, कुछ ध्वज को गुरु मान बैठी है, कुछ किसी मूर्ति को गुरु मान बैठी है। ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या है, गुरु की पहचान शास्त्र के आधार पे। भगवान शंकर कहते हैं कि यह तो रहस्य का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कहा ये रहस्य, ने पहले आज से पहले किसी से भी नहीं कहा। ध्यान देना, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर यह रहस्य कहता हूं,
तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याणकारक है, ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं कहा। अब यहाँ पर एक बात समझना, आप सब श्रद्धालु बैठे हैं, तो भगवान शंकर ने पहले ही बता दिया कि ये आज का ज्ञान कौन समझ सकता है, जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है। जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। अब यदि भगवान में भक्ति है तो आपका तन भी यहाँ पर है और मन भी यहाँ पर है। अब यदि भगवान में भक्ति नहीं है तो क्या होगा? तन तो यहाँ पर है किंतु मन कहीं ना कहीं है। अच्छा, आज वो नहीं आया, आज ये आ गया है, आज ये व्यक्ति आए हैं, आज अभी घर पर ये हो रहा होगा, है ना। तो ये हम भगवान के साथ छल कपट नहीं कर रहे, वास्तव में अपने ही साथ हम छल कपट कर रहे हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ घर का बहुत ध्यान आता है, बल्कि भगवान की मूर्ति का दर्शन तो करते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता है भगवान ने आज वस्त्र कौन से पहने हैं। यदि आप मंदिर का दर्शन करके आए और कोई पूछे कि भगवान का श्रृंगार कैसा क्या, तो हम याद रखते हैं क्या? बताओ, हाँ ना बोलो। कुछ नहीं। किसी ने पूछा मंदिर में भगवान ने क्या पहना हुआ था, किस रंग के वस्त्र पहने हुए थे? पता नहीं, ध्यान से देखा नहीं। तो दर्शन किसके करने गए थे आप दर्शन करने नहीं गए थे, आप दर्शन देने गए थे भगवान को। तो भगवान अब हमारा दर्शन करो, आपके पाप कम हो जाएंगे। उल्टी गंगा बहाना, इसलिए उल्टी गंगा नहीं बहानी। तो इसलिए भगवान ने पहले बताया कि कौन समझ सकता है। अब क्या बता रहे हैं भगवान की जो गुरु है वे ही शिव है। शिव का एक अर्थ होता है कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याणकारी। तो भगवान शंकर बताते हैं कि जो गुरु है वे ही शिव है, अर्थात वे ही कल्याणकारी है, और जो कल्याण करे वे ही गुरु है। अब आगे क्या बताते हैं कि जो बिना गुरु के पूजा पाठ भक्ति करते हैं, भगवान शंकर बता रहे हैं। और इस ज्ञान को आप बहुत ध्यान से सुनो, अन्यथा क्या होगा? हमारा जीवन चिंता भय में ही कट रहा है और चिंता भय में ही जाएगा। ये तो होता है चिंता भय कलेश, तीन शब्द, चिंता भय कलेश। अब जो गुरु है यहाँ पर वेद शास्त्र है पार्वती, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र, जितने भी आप वेद शास्त्र पुराण आदि पढ़ लो, मंत्र जाप कर लो, यंत्र श्री यंत्र अपने घर में रखवाते हैं। मोहन अर्थात सम्मोहन क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, उच्चाटन ये भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, आदि विद्या, शैव अर्थात भगवान शिव के भक्त, शाक्त अर्थात माँ भगवती के भक्त, आगम अर्थात निराकार के भक्त, ये अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथ भ्रष्ट करने वाली। ये वचन हमारे नहीं है, ये शास्त्र में लिखे हुए वचन भगवान शंकर अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान शंकर के श्री वचन है। वो किसके? अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले। क्या कह रहे हैं कि जो बिना गुरु के होते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं, वो सब चित्त भ्रष्ट करने वाली रहती है, मन को पथ से भ्रष्ट करने वाली रहती है, उनकी स्थिरता नहीं हो पाती। और क्या कहते हैं? और जब तप व्रत तीर्थ यज्ञ दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। ये स्पष्ट लिखा हुआ है गुरु गीता में। अब यदि किसी ऋषि मुनि के वचन को तब तो बात समझ में आती है कि हम इन्हें नकार सकते हैं, हम नहीं मानते ऋषि मुनि के वचन, किंतु जब भगवान शंकर ही बता रहे हैं तो कैसे नकार होगा, है ना। जब भगवान शंकर ही इसको बता रहे हैं तो कैसे हम इसे नकार सकते हैं। अब क्या बता रहे हैं आगे कि आत्मा गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अब इसके बाद गुरु की परिभाषा बताई है। इंद्र देवता के निवेदन है कि थोड़ी शांति बनाए रखते हैं। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अज्ञान माने जो हमारा संसार में मोह है, ममता है, होते ना मोह ममता है, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में मोह ममता है, उसमें क्या होता है? तो भगवान बताते हैं कि अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्म को निवारने वाले, ज्ञान वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव का नाम का पान करना चाहते। ये जो रिक्ति साधु जी के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, स्वीकार हो रहा है,
यहाँ पर इंद्र देवता आ जाए शब्द का है ये स्वीकार है। लेकिन जो ऐसे विषम परिस्थिति में भगवान की भक्ति में टिका रहे इसकी बात अलग है। अपने अज्ञान की जड़ को उठाने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पाठ करना चाहूंगा। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है और उनकी सेवा लग गई यही कहा। हाँ, वो सेवा तो लगा नहीं। ये इंद्र देवता भी तरसते हैं, वायु देवता भी तरसते हैं, जितने भी देवी देवता हैं, कितने 33 सहस्त्र देवी देवताओं का वर्णन आता है। कितने 33 सहस्त्र। तो उन सब वो सब देवी देवता भी इस ज्ञान के लिए तरसते हैं और इस ज्ञान में कहीं ना कहीं वो उपस्थित होते हैं। यहाँ पर इस ज्ञान का लाभ क्या मिलता है? जैसे आप बैठे हैं यहाँ पर, मैंने क्या बताया, ये जो जितने भी बालक हैं जिनको लगता है कि आपके मन में आएंगे, इन बालकों को तो कुछ समझ नहीं आता, ऐसा नहीं है। इन बालकों का बहुत बड़ा पुण्य है जो यहाँ बैठे। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, ये बालक यहाँ बैठे भी हैं तो भी ना पुण्य मिलेगा, लेकिन बड़ों को पुण्य तब मिलेगा यदि आपका ध्यान यहाँ पर, यदि इस व्यास के एक एक वचन आपकी बुद्धि में उतर रहे हैं, आप सुन रहे हो, तब तो लाभ है। वरना पूरे जीवन आप सुनते रहो, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। किसी पूछ लेते हैं अच्छा लड्डू गोपाल की उपासना कैसे होगी, है ना, ये तो करते हैं, उसने बताते कुछ ऐसा कर लेना, कुछ ऐसा कर लेना, करने लगे। 8-5 वर्ष किया, कुछ करते, लेकिन अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं है। इसमें आप कुछ बताएंगे उस परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण परिवर्तन का जो आधार है वो केवल गुरु है, भगवान नहीं। भगवान तो पहले भी थे, वो परम भगवान तो पहले भी थे ना। जब मेरे जीवन में गुरु नहीं थे तब भी भगवान थे, शास्त्र भी थे, तीर्थ स्थान भी थे, महामंडलेश्वर भी थे, हर कोई था। लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा था। कभी कुछ अधिक हो गई पूजा पाठ, कभी कम हो गई, कभी अधिक हो गई, कभी कम हो गई, यही तो होता था, स्थिरता नहीं थी। जैसे किसी का अपना भारतीय सेना में जब वृत्ति लग जाती है, वो सैनिक बन जाता है, तब पूरे जीवन क्या रहता है? वो सैनिक रहता है कि नहीं रहता? बदलाव तो नहीं करता, ये तो रहता ना। उसके जो कुछ मुख्य नियम होते हैं वो नियम पूरे जीवन चलते हैं, ये तो है ना। कोई वकील बन जाता है अधिवक्ता, उसके संपूर्ण जीवन में वो अधिवक्ता के कुछ मुख्य गुण रहते ही रहते हैं, है ना। उसी प्रकार से हम भक्त हैं तो हम भक्त कहाँ पर हैं? हमारे जीवन में तो नियम जो होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो कम अधिक होते रहते हैं। ऐसा किस किस के जीवन में होता है? वो हाथ खड़ा करते हैं कि कभी कभी तो हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कभी कभी हम संपूर्ण डूब जाते हैं, एक स्थिरता नहीं हो पाती है। होता है ऐसा? नहीं होता है। पहले मेरे जीवन में खुद हुआ करता था, कभी कुछ पूजा की, कभी नहीं की। किस के होता है? एक बार हाथ खड़ा करता है, एक अच्छा इधर खड़े हुए, इधर खड़े हुए, इधर पूजा पाठ कर रहे, होता है ऐसा? बहुत अच्छा। और अब लगता है कि नहीं, हमारा जीवन बिल्कुल एक समान चलता है। जो नियम हमने आज से 5 वर्ष पहले पकड़े थे वही ऐसे कैसे चल रहे हैं, और बल्कि हम बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, है ना। ऐसा कौन महान आत्मा है? कोई एक बार हाथ खड़ा करते हैं, कोई ऐसे प्रश्न सुनिए पहले क्या, दोनों ओर में हाथ खड़ा कर देना, सुन के खड़ा हाथ खड़ा करना, ऐसा नहीं। फिर जब पूछूंगा तो फिर बोलते क्या हुआ है। जिनके जीवन में नियम घटे नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं, जिनके जीवन में भक्ति के जो नियम है वो बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा, 1 2 3 4। चलो अब मैं बताता हूँ कि बढ़ते कैसे, सुनेंगे इसके अनुसार। तो भगवान शंकर कहता है कि गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है, अर्थात क्या है कि जहाँ गुरुदेव रहते हैं वही काशी है। गुरुदेव का जो चरणामृत है वही गंगा जी है। इसका अर्थ यह नहीं कि गंगा जी गुरु तो पैरों को धोकर के आप पिए, ऐसा नहीं। एक माँ के 2 बेटे थे, कितने? 2 बेटे। अब क्या हुआ, एक बालक कहता था कि वो बालक अपने माता के चरणों को धो करके पीता था प्रातःकाल 4 बजे, और एक बालक केवल अपने माता की आज्ञा का पालन क्या करता था। कौन सा पुत्र अच्छा है? बताओ मुझे, गुलाबबाड़ी से। हाँ बताएं आप, कौन सा पुत्र अच्छा है? कौन? जो अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है। हाँ, सच्चाई है ना।
कारण क्या है कि जो बालक चरणामृत बनाकर पीता था, एक दिन क्या हुआ, वो बालक जो था, जो आज्ञा पालन करने वाला था, वो बालक कहीं दूर चला गया। तो माँ ने अपने चरणामृत वाले बालक से कहा, पुत्र मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रात्रि के मध्य रात्रि होने 1:30 बजा हुआ है और तुम इतना काढ़ा बना दो चूल्हे पर। पुत्र ने बोला, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं हाँ तुम बताओ ना मुझे भी क्या हो गया। आज का पालन कर, कोई उन्हीं के तो पानी नहीं किया था ना वो मैं बता दूंगा ना, माइक दे देंगे, नहीं बता। तो वास्तव में क्या हुआ कि उस बालक ने क्या किया, मना कर दिया, मैं आधी रात में नींद नहीं, किसने नींद मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो दूसरा बालक था आज्ञाकारी, वो चरणामृत नहीं बनाई पीता था माँ का। लेकिन जब माँ ने किसी भी समय कुछ सेवा के लिए आदेश दे दिया तो कभी पीछे नहीं हटता था। उसी प्रकार से ये बताया शिष्य कैसा होना चाहिए। चरणामृत का अर्थ है कि वो आज्ञा के पालन में रहे, किंतु शास्त्र सम्मत आज्ञा है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्म है, अर्थात इस भाव सागर से जो पार उतारने वाले हैं वो गुरुदेव के माध्यम से ही पार उतरा जा सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं। आप कितनी घंटे घड़ियाल बजाए जाओ, कहीं भी ताकते कुछ नहीं होने वाला, वो सब मन का मनोरंजन मात्र है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। जिसने गुरु की सेवा कर ली, गुरु की सेवा अर्थात ऐसा नहीं गुरु के हाथ पैर दबा रहे हैं, ये सब नहीं। हाँ, वृद्धावस्था है, रोग की अवस्था है, तब तो बात ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु स्वस्थ बैठे हुए हैं। अधिकांश हम देखते हैं गुरु जी बैठे हैं और शिष्य तो पैरों को ऐसा से कर जाए, ये क्या है? ये तो कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में। हाँ, रोग की अवस्था में बात समझ में आती है, आप पैर दबाओ या वस्त्र आदि इन सब का काम करो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा कि गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। जिसने गुरुदेव की सेवा में जो संलग्न है, उसे कहीं तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है, अर्थात गुरुदेव के चरणों में जो लगाया हुआ मन है वो क्या हो जाता है, भगवान में ही लग जाता है। अपने आश्रम जाति कीर्ति पद प्रतिष्ठा पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। अर्थात अपने आश्रम कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, हम संन्यास आश्रम में हैं, हम वानप्रस्थी हैं, ऐसा भाव लेकर के अपने मन के पास नहीं जाना चाहिए। अपने आश्रम को बाहर रख कर आओ, अपनी जाति को बाहर रख कर आओ। जाति बात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होगा। वास्तव में जातियां बताने भी नहीं चाहिए अपनी। मैं तो निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि जो जाति का विकल्प आता है उस विकल्प को ही समाप्त कर दिया जाए। ये सर्वोत्तम रीति है। इसलिए क्या बता रहे हैं कि जाति कीर्ति मात्र मैं नेताजी हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ऐसा भाव लेकर के हमें गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरु का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। ये बताया भगवान शंकर बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं आगे, गो शब्द का अर्थ है अंधकार, गो जमा रू अर्थात गुरु। तो गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार अज्ञान, रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। क्या है? रू शब्द माने प्रकाश और गो शब्द माने अज्ञान। तो अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले गुरु कहलाते हैं। अभी यदि जैसे यहाँ पर कोई राम का जो भजन चल जाए, कृष्ण का भजन चल जाए तो बड़ा आनंद आएगा ना, बड़ा आनंद है ना। किंतु वो आनंद हमारी आत्मा में है 24 घंटे। उस आनंद को कैसे आत्मसात करेंगे, ये भाव तो हमें जानना पड़ेगा ना, है ना। संगीत के माध्यम से जो आप आनंद लोगे वो क्षणिक हो सकता है, क्षण भर का आनंद। झांकियों के माध्यम से जो आनंद आएगा वो क्षणिक आनंद है, किंतु ज्ञान के माध्यम से जो आनंद आएगा वो स्थायी है। उस ज्ञान के माध्यम से जो आनंद आता है तो मनुष्य कहीं भी हो वो सदा आनंद में ही है। और ज्ञान के लिए क्या बताया है, ज्ञान गुरु के माध्यम से आता है। शास्त्र पुस्तक आप ला करके पढ़ सकते हैं,
किंतु समझ में नहीं आ सकता। जैसा आपने देखा ना, आप पुस्तकें ले आओ विद्यालयों की, कक्षा 5 की 10 की, किंतु कहीं ना कहीं अध्यापक की आवश्यकता पढ़ते कि नहीं। उसी प्रकार से तो क्या बता रहे हैं, गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला गुकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहे जाते हैं। इस पर छोड़ी बात, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के ही कारण गुरु कहे जाते हैं। और आज हम क्या देखते हैं संसार में, गुरुओं की भीड़ है संसार में। क्या है? भीड़ है, गुरुओं की भीड़ है। लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं? किसी ने कहा कि संसार में छल कपट अधिक है, पाखंड अधिक है। पाखंड इसलिए है क्योंकि आप शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहते। अभी एक श्रद्धालु ने महाभारत का दान किया। हमने कहा कि आप महाभारत दान को श्रद्धा पूर्वक और गुरु के दिशा निर्देश अनुसार कीजिएगा। तो बोले कि मेरा भाव है, मैं इसे ऐसे ही हम ऐसे ही करेंगे जैसा हमारा भाव है। वो श्रद्धा नहीं है, वहां क्या है, वो अपने भाव को अधिक महत्व दे रहे हैं। हमने उनको गुरु गीता भेजी, बोले कि हम तो कुछ नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि हमारा भाव ऐसा है, किसी विधि से दान करना चाहते हैं महाभारत शास्त्र का। अब इसके आगे क्या कुछ कह नहीं सकते, हमारा कार्य तो समझाने का कि तो नहीं समझे। अर्थात भाव को हम अधिक महत्व दे रहे हैं और विधि श्रद्धा को महत्व नहीं दे रहे। तो वहां पर क्या बता रहे हैं कि गुरु कौन है? जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। हम अनेकों गुरुओं के पास गए संसार में, सन 2000 से, कब से सन 2000 में जब थे, तो हम सब कुछ छोड़ करके निकल गए थे भगवान की खोज करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए। अनेकों गुरुओं के पास गए, दीक्षा संस्कार हुआ, गुरु मंत्र हुआ। ऐसा नहीं, 14-15 गुरु हमने बदल डाले। किसी ने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें शास्त्र में प्रमाणिक और अपनी शंकाओं का समाधान, हम संतुष्टि नहीं चाहते थे। संतुष्टि कुछ नहीं होती है, किंतु प्रमाणिक उत्तर मिलना चाहिए। क्या सत्य मिलना चाहिए? प्रमाणिक उत्तर मिलना चाहिए, शास्त्र सम्मत हो और तर्क संगत हो। तो हमें नहीं मिल पाता था। तो बड़े बड़े जो साधु संत हैं, हम उनके पास जाते थे और अपने प्रश्न रखने का प्रयास करते थे। तो वहां पर अधिकांश तो मिले ही नहीं देते थे। क्या बोलते थे? देखो, गुरु से मिलने के लिए पुण्य होना चाहिए, गुरु से मिलने के लिए पुण्य होना चाहिए। ऐसा किसने कह दिया? गुरु से तो अच्छा, गुरु से कौन मिलता है? ज्ञानी या मूर्ख? हाँ, ज्ञानी, ये उत्तर आया। हाँ, बाकी बताएं, गुरु से मिलने कौन जाएगा, ज्ञानी या मूर्ख? हाँ, जाएंगे हाँ? ज्ञान पाने के लिए तो जाएगा मूर्ख। हाँ, मूर्ख दूसरा उत्तर है। और हाँ, वास्तव में गुरु के पास कौन जाता है? मूर्ख जाता है। हम क्यों जाते हैं? अच्छा, आप जो गणित के अध्यापक के पास जाते हो, आप गणित में ज्ञान रखते हो या नहीं रखते हो? यदि रखते होते तो जाते क्या उसके पास? नहीं जाते ना। यदि वो ज्ञान हमें होता, हम क्यों जाते? हम अपना कार्य करते हैं। स्पष्ट है ना? तो हमें क्या कहा गया कि गुरु से परस्पर मिलने के लिए पुण्य होना चाहिए, ऐसे नहीं मिल सकते। हमने कहा भाई हम भी क्या है, छल कपट है। जिस गुरु के पास तो मूर्ख व्यक्ति जा सकता है, जिसे ज्ञान ना हो वही तो जाएगा ना। तो हम तो वे मूर्ख हैं, हम गुरु से ज्ञान लेने के लिए आए हैं। और जहाँ गुरु से मिलने के लिए भी पुण्य चाहिए या कुछ राशि चाहिए, राशि कहीं पर तो पहले लिखवाना पड़ता है, कुछ पर्ची कटती है, तब जाकर के मिल सकते हैं, वो भी घड़ी 2 घड़ी के लिए। और कहीं पर तो ऐसा होता है बस ऐसा हाथ रखो, कुछ प्रसाद पाओ, चलो आगे निकलो। क्या यही कर्तव्य गुरु का होता है? क्या लिखा हुआ है? अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के गुरु हैं। इसलिए जहां पर आप अपनी शंकाओं को रख भी ना सके, तो उन गुरु के पास क्या, तो वहां पर लाखों की भीड़ थी, वहां पर हम नमस्कार करके वापस चले आए। अब आगे क्या बताते हैं? जिनके स्मरण मात्र से अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब हम अपने जीवन में परम गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, तो क्या होता है? ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है और वही सर्व संपदा रूप है। अपने गुरु के अतिरिक्त संपदा कोई नहीं। सबसे बड़ी संपदा क्या है? केवल और केवल अपने गुरुदेव।
जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव है, सब धर्मों के आत्म स्वरूप है। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी बोलेंगे तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। अब भगवान क्या बताते हैं? देवादिदेव महादेव अनंत ब्रह्मांड को रचने वाले परम पिता परमेश्वर शिव 7 समुद्र पर्यंत के सब तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है। अब ये वचन भगवान शंकर बता रहे हैं कि हम अनेकों स्थानों पर क्या करते हैं, तीर्थ स्थानों पर नहाने के लिए जाते हैं ना, कभी गंगा, कभी गोदावरी, कभी कृष्णा, कभी हरिद्वार, कभी गंगोत्री, है ना। तो ये सब बिना गुरु के यदि हम जाते हैं तो मन का मनोरंजन मात्र है। क्या है? मन का मनोरंजन मात्र है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, कोई लाभ नहीं मिलता। और फिर ऐसे श्रद्धालु कहा करते हैं कि हमने 10-15 वर्ष हम कांवड़ यात्रा लेकर के आए हैं और अनेकों तीर्थ यात्राएं की, मंत्र जाप किया, ये सब किया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब तक हम किसी परम गुरु के सानिध्य में नहीं आते तब तक हमें पुण्य मिलने वाला नहीं होता। लेकिन जैसा कि शास्त्र बता रहे हैं, परम गुरु अर्थात कि जो ज्ञान दे, प्रमाणिक ज्ञान, अपनी बुद्धि का ज्ञान नहीं, अपनी बुद्धि अपने पास रखो प्रभु, हमें आपकी बुद्धि का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो केवल वही ज्ञान चाहिए जो परम पिता परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, वही चाहिए। आप विद्यालय में जाते हो तो अध्यापक यदि अपनी बुद्धि लगाने लगे पुस्तक की अपेक्षा, जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसका कुछ भी ना बताए और वो अपनी बुद्धि से आपको पढ़ाए, तब आप क्या बोलोगे कि हमें परीक्षा में सफल होना है, आप तो हमें जो पुस्तक की तैयारी कराइएगा, आप यही बोलोगे ना? यही बोलोगे कि नहीं महाराज जी आप हमें अपनी इच्छा से जो मर्जी पढ़ाओगे, क्योंकि आपको परीक्षा की तैयारी करानी होती है। तो ये जीवन भी एक तैयारी है कि जब अंत समय आएगा तो बड़ी कष्ट, बड़ा वेदना होती है, जब आत्मा शरीर से निकलती है, उसका दर्द, जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वो असहनीय होती है। हम कह सकते हैं कि प्रभु ये जो वेदना है सह सकते हैं, कि तो बड़ी वेदना, बड़ा कष्ट होता है जब मृत्यु का समय निकट आता है और आत्मा पैर के अंगूठे से लेकर के केश की शिखा से खिंचनी आरंभ होती है। तो साधु संत जो बताते हैं इतनी पीड़ा होती है उस समय, जैसे 1 सहस्त्र बिच्छू एक साथ काट रहे हो। एक मच्छर काटता है तो आप उड़ा देते हो, और जब 1 सहस्त्र बिच्छू, 1 सहस्त्र माने 1000 बिच्छू एक साथ काटे तो समझो कि कितनी वेदना होगी, कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती, कितना दर्द, इतनी पीड़ा होती है। इसलिए भगवान क्या बताते हैं कि 7 समुद्र पर्यंत के सब तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के 1 बिंदु के फल का 1000वां भाग है। अब चरणामृत से मेरा तात्पर्य क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। आप ये मत समझना कि गुरु के चरणों को धो करके पिएंगे या उसके जल को रख लेंगे घर में और एक बूंद पिएंगे, तो ऐसा नहीं। अपने गुरु के चरणामृत का अर्थ होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। जैसे एक लड़का था ना, वो चरणामृत पिया करता था मां की, और दूसरा आज्ञा पालन किया करता था। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? यदि शिव जी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले माने। शिवे रुष्टे गुरु स्वाला गुरु रुष्टे ने कच्चन लब्ध्वा गुरु सम्यक गुरु में समाश्रय। यदि शिव जी नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाले माने, किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। अर्थात जैसे घर में पिता रुष्ट हो जाते हैं तो बालक की पिटाई से माँ बचा लेती है ना। उस बालक को आज पता है कि मैं पिटने वाला हूँ, तो बालक माँ के पास आता है कि माँ मुझे बचा लो, आगे से मैं अपराध नहीं करूंगा। माँ अपने ऊपर प्रहार या प्रताड़ना झेल लेती है, किंतु अपने बालक को आंच नहीं आने देती। सत्य है ना ये। लेकिन उसी प्रकार से परम गुरुदेव जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने शिष्य पर आंच नहीं आने देते। लेकिन यदि शिव जी नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव ही नाराज हो जाए तो बचाने वाला
कोई नहीं। जैसे माँ ही नाराज हो जाए तो अब कौन बचाएगा, अब तो पिटना पक्का है उस बाल का। अब भगवान क्या बताते हैं, देवता, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्भरू और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि को नहीं जानते। जिनको भी आप देवता मानते हो, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्भरू और मुनि, ऋषि मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि को नहीं जानते हैं। ऐसा भगवान शंकर बता रहे हैं स्कंद पुराण के अंतर्गत, गुरु गीता के अंतर्गत माता पार्वती को बता रहे हैं। हे प्रिय, तर्क करने वाले जो बहस कर क्या करते हैं, तर्क पूर्ण वैज्ञानिक स्तर पे जो बातें क्या करते हैं, वैदिक वेदों के विद्वान, ज्योतिषी, कर्मकांडी पंडित जन, लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते और हम बिना गुरु के जो पूजा भक्ति करे जाते हैं किंतु वास्तव में जब राम भगवान धरती पर आए तो उनके भी गुरु थे। भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने भी सनातन धर्म की मूल शाखा का पालन किया ताकि वो मानव मात्र को ये ज्ञान दे सके कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, संपूर्ण पूजा भक्ति सब व्यर्थ चली जाती है। भगवान शंकर ने स्पष्ट घोषणा कर दी है। जब हम थोड़े छोटे थे ना तो हम इन सब चीजों को पाखंड माना करते थे। हमने कहा कि ये जो गुरु है ये सब खाने कमाने का एक साधन मात्र है, ये सब धन इकट्ठा करने का एक माध्यम मात्र है। ये साधु संत क्या करते हैं, ये सब पैसे इकट्ठा करने का एक व्यापार है, धर्म का व्यापार है। किंतु जैसे ही हमने अध्ययन किया और साधु संतों को शरण में आए तो देखा कि ये ऐसा नहीं है। हाँ, जो अब कालांतर जैसे एक मछली संपूर्ण तालाब को गंदा करती है, होता ना ये, किंतु इसका अर्थ कि संसार में जितने तालाब है सभी दूषित हो चुके हैं। अब कुछ एक ऐसा अपराध करते हैं तो जैसे 5 उंगली एक समान नहीं होती, उसी प्रकार से हम ये ना कहें कि सारे साधु संत महात्मा सब पाखंडी हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, गुलाबबाड़ी के श्रद्धालु ने बताएं, मान लेते हैं कि किसी श्रद्धालु ने अपनी पुत्री का विवाह किया। ये कल के ज्ञान में हरतला में कल ज्ञान था तो संभवतः हाँ वहीं पर हमने तक रखा था। मान लेते हैं कि गुलाबबाड़ी के किसी श्रद्धालु ने अपनी पुत्री का विवाह किया और जो वो बालक था वो हत्यारा निकल गया, हत्या करने वाला निकल गया और जेल के अंदर चला गया। अब तो क्या गुलाबबाड़ी के जो सारे मनुष्य हैं क्या वो अपनी पुत्री या भगिनी का विवाह नहीं करेंगे कि भाई नहीं, उस व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह किया और उसके जो धर्मपति थे वो आज जेल के अंदर है, तो अब हम किसी भी लड़की का विवाह नहीं करेंगे क्योंकि सारे के सारे एक जैसे होते हैं। क्या ये तर्क उचित है? बताएं मुझे। नहीं है। किंतु जब धर्म की बात आती है, अब दूसरे एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं कि गुलाबबाड़ी के किसी लड़के ने कहीं नौकरी करने गया, वहां पर उसके पैसे मारे गए, उसने अच्छे से परिश्रम किया, अच्छा कार्य किया, फिर भी उसके साथ अन्याय हुआ, तो क्या गुलाबबाड़ी के सारे लड़के अब नौकरी छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे? करेंगे ना वो। किंतु जब राम नाम की बातें आती हैं तब हम क्या करते हैं, कुछ एक तथाकथित साधु संत हम यदि वो कुछ अपराध कर बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, सब पर उंगली उठाना चालू करते हैं। तो भगवान शंकर ने शिव पुराण के अंतर्गत उसका भी समाधान किया है। भगवान राम जब त्रेता युग में धरती पर आए तो उन्होंने एक लीला रची। ध्यान देना, सब लीला पहले रची हुई है। हम शास्त्र नहीं देखते, हम ज्ञान क्या, हम राम नाम का ज्ञान कैसे लेते हैं? टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पोस्ट रील के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से। तब आप 10वीं 12वीं की पढ़ाई ऐसे क्यों कर लेते हो? राम नाम का ज्ञान हम आधा दूरा कहीं से उठा लिया और फिर बन जाता है ज्ञानी। तो अब जब राम नाम का ज्ञान इतना ही हल्का है, इतना ही सस्ता है, तो अब 10वीं पढ़ाई की 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी ऐसी कर दिया करो ना। क्यों विद्यालय में जाते हो? क्यों किसी गुरु के पास जाते हो? आप बुद्धि क्यों नहीं लगाते? पहली कक्षा को सफल करने के लिए भी किसी गुरु के पास जाता है बालक, और इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए अपने बुद्धि लगाता जाता है। बोलो वो ज्ञान मैंने यूट्यूब भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे है? अरे महान आत्मा, ये ज्ञान मिल सकता है किंतु इसे व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए आपको किसी न किसी साधु संत के पास जाना पड़ेगा। जैसे कि यूट्यूब पर तो ऑपरेशन करने की विधि भी बताई जा रही है। आप डालना किसी भी अधिकांश का लिखा हुआ है, तब क्या आप किसी मनुष्य को लाके फाड़ दोगे? क्या कैंची से नहीं फाड़ सकते ना? क्यों नहीं फाड़ सकते? जानते क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में सीखने के लिए आपको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको कैंची चलानी सिखाएगा, बताएगा कि कहां पर क्या संभावना है। ऐसी साधना पद्धति होती है। तो भगवान शंकर क्या बताते हैं कि यदि गुरु तत्व से विमुख हो जाए तो यज्ञ करने वाले जो होते हैं उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, योगी मुक्त नहीं हो सकते, तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते।
तो इसलिए क्या यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ? देवादि देव अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर जो शिव हैं, ध्यान रखना प्रभु, जहाँ पर शास्त्र की अवहेलना होती है वहां पर ही पाखंड लीला चलती है। इसलिए मैं गुलाबबाड़ी के आपसे श्रद्धालु से निवेदन करूंगा, इस दास से पहले भी अनेकों साधु संत महात्मा यहाँ पर आए होंगे और भविष्य में भी आएंगे। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने कल्याण के लिए प्रश्न कीजिएगा, अपने कल्याण के लिए। व्यर्थ के प्रश्न नहीं कि बोले रावण की मौसी की नानी का नाम क्या था, ये कल्याण का विषय नहीं है। कल्याण का विषय क्या है कि मेरा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता, परमात्मा है भी या नहीं, वो निराकार है कि साकार, राम बड़े हाँ ये तो ठीक है, जिसमें आपका कल्याण हो सके। तो भगवान शंकर क्या बताते हैं माता पार्वती को, यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ? श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति नहीं मिल सकती। हम भक्ति पूजा करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, यदि आपके मन में शांति नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि जीवन में परम गुरुदेव का सानिध्य नहीं है। इसका सानिध्य नहीं है, परम गुरुदेव का सानिध्य नहीं है, इसलिए मन में शांति नहीं है। और यदि परम गुरुदेव का सानिध्य है तो उनमें श्रद्धा नहीं है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, किया हुआ दान, किया हुआ तप व्यर्थ हो जाता है, कोई लाभ नहीं मिलता। ये स्पष्ट लिखा हुआ श्रीमद् भगवत गीता में। अनंत ब्रह्मांड को जो बनाने वाले परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, माँ भगवती, ये सब एक ही है, कोई भेद इसमें नहीं है। किंतु यदि आप शिव को भी पूजा किए जा रहे हो, भगवान कृष्ण की भी पूजा किए जा रहे हो, माँ भगवती की भी पूजा किए जा रहे हो, तो आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। भगवान की पूजा ऐसे नहीं की जा सकती, है ना। अब क्या बता रहे भगवान शंकर कि गुरु जो होते हैं उनके क्या गुण है, ध्यान रखना। आपने परम गुरु की थोड़ी पहचान बताता हूँ। जो परम गुरु होते हैं वो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली, दारू, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा और जो भी तत्व ऐसे आते हैं, इन सबसे दूर होते हैं। जो परम गुरु होते हैं वो धन संपत्ति आदि से दूर होते हैं। धन संपत्ति जो मोह होता है, इन सबसे दूर होते हैं। जो परम गुरु होते हैं वो सोना, चांदी, हीरा, मोती से दूर होते हैं। जैसे हमारे इसे क्या बोलते हैं, व्यास पीठ। तो वेद व्यास जी थे ना, उनका आप जीवन देखना, शास्त्र के अनुसार पढ़ोगे तो शरीर पर ना सोना था ना चांदी था। हाँ, जो सोना चांदी पहनते वो पंडित हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते, किंतु परम गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि जो खुद सोना चांदी रत्नों में फंसा हुआ है, मूंगा पहना हुआ है, नीलम पहना हुआ, वो भला आध्यात्मिक ज्ञान क्या रखता है? ज्ञान भी है तो उसमें चल नहीं पाएगा। तो जो परम गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, इन सबसे दूर होते हैं। जो परम गुरु होते हैं वो अपनी उपासना नहीं करवाते, वो केवल परम पिता परमेश्वर की उपासना करवाते हैं। आज हम क्या बोलते हैं कि जैसे हाँ ये सोचते हैं कि गुरु मंत्र लेना पड़ता है, उसके बिना कार्य नहीं चलता। लेकिन हम ये कहने का अधिकारी नहीं कि मेरे गुरु से दीक्षा ले लो। हाँ, यदि कोई दुखी है, अत्यंत दुखी है और उसकी क्षमता नहीं है कहीं भागदौड़ करने की, कहीं कोई खोजबीन करने की, तब आप ये कह सकते हो कि आप जो हमारे गुरु हैं आप उनकी परीक्षा कीजिएगा। पहले क्या करनी है, परीक्षा। भगवान शंकर ने कहा है, ये शिव पुराण में आता है कि जिससे भी आप गुरु मंत्र लेना चाहते हो, जिससे भी आप नामदान लेना चाहते हो, जिससे भी आप दीक्षा लेना चाहते हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार अधिकतम 1 वर्ष तक उसकी जांच कीजिए। कितने वर्ष तक? यानी कि 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक आप उनकी जांच परीक्षा कीजिए। ये भगवान शंकर ने बताया है। क्योंकि और भगवान राम ने त्रेता युग में आकर के लीला की तरफ की। उसमें क्या था, रावण जो आए थे वो साधु के वेश में आए। माता सीता का हरण रावण ने नहीं किया था। यदि रावण वास्तविक रूप में आता तो माता सीता कभी बाहर ही ना आती। लेकिन रावण ने एक षड्यंत्र रचा, अपने को साधु वेश में प्रकट कर लिया और यहाँ पर कलयुग के इन श्रद्धालुओं को ज्ञान देने के लिए ही वो लीला रची कि साधु के वेश में पहले भी रावण आया था, इसलिए आज भी साधु के वेश में रावण आ सकते हैं। तब ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप रावण को पहचानोगे कैसे। उसका एक ही उपाय है कि उसकी जांच परीक्षा की जाए। ऐसा नहीं कि आंख बंद किया और किसी को भी साधु संत मान लिया, वही तो पाखंड होता है। सनातन धर्म के नाश का भी यही कारण है कि जो लाल पीले कपड़े पहन करके आए, जो मुंडन करा के जटाधारी आए, सबको ही आपने साधु संत की श्रेणी में रख दिया। ऐसा नहीं।
थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर क्या बताते हैं यहाँ पर, परम गुरु की पहचान क्या है, जो अपने शिष्यों को अपने चित्र पहनने ना दें और अपने को भगवान जब मनवाते हैं, कहते हैं गुरु भगवान है, गुरु भगवान से बड़ा हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। और गुरु भगवान से बड़ा क्यों है, भगवान ने ही केवल ये वाक्य कहा है, इसलिए इसका अर्थ नहीं कि गुरु वास्तव में भगवान से बड़ा होगा, ना ना ना, गुरु तो भगवान के चरणों का दास है। किंतु जहां पर यदि कोई ये कहता है कि गुरु भगवान है, तब आप, मैं कुछ उपाय बताऊंगा, आप एक काम कीजिएगा। पहले मैं बता रहा हूं पहचान क्या है। हमने बताया ना कि हमने करीब 12-14 के आसपास गुरु बदल डाले जीवन में, क्योंकि जब तक शास्त्र सम्मत विद्या ही न मिले तब तक उद्धार हो ही नहीं सकता। इसमें भी लिखा हुआ है कि पाखंडी और लालची गुरुओं को छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता, शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ, निंदा नहीं करनी है कहीं पर भी। अब बोले कैसे गुरु, गुरु कौन होते हैं, परम गुरु, जो हमें ज्ञान दें, शास्त्र सम्मत ज्ञान दें, वो गुरु होते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान का कुछ भी ना हो, केवल मंत्र दे दिया और बोला अब इसे जपो, आपको उद्धार हो जाएगा। अच्छा, 2 दूनी 4 होता है। अब गणित का ये प्रश्न, एक हल्का सा समाधान है, 2 दूनी 4। अब आप गणित पढ़ने के लिए आए 12वीं कक्षा की, और हमने कहा कि 2 दूनी 4 रटते रहो, ये गुरु मंत्र है, आपको गणित का मंत्र है, तो संपूर्ण गणित आपको समझ में आ जाएगी क्या? क्यों नहीं आने की? हमने आपको मंत्र बता दिया 2 दूनी 4। हमने पता है जोड़ घटा गुणा भाग, इन्हीं को रटे जाओ, ये तुम्हारा गुरु मंत्र है गणित का, जोड़ घटा गुणा भाग, जोड़ घटा गुणा भाग, जोड़ घटा गुणा भाग। तो सारी गणित समझ में आ जाएगी क्या? क्यों नहीं आने के लिए? जब तक कि आप प्रश्नों को हल ही ना करोगे तो समझ में कैसे आ जाएगी? आप सोचो कि गुरु मंत्र आपको कान में दे दिया और आपको ये शास्त्र तत्व ज्ञान समझाया ही नहीं, हम कौन है, कहां से आए हैं, तब आप इस पाखंड में क्यों पड़े हो? वो खुद भी अंधेरे में और आपको भी अंधेरे में रखे हो। तो ऐसे कोई नमस्कार करके हम आगे बढ़े। ये सनातन धर्म वैज्ञानिक पर आधारित है, यहाँ पर कोई बिग बैंग थ्योरी नहीं चलती है। बोलते बिग बैंग थ्योरी पढ़ ली, संसार की रचना कैसे हुई, बोले एक धमाके से हुई, ये सब मूर्खता वाली बातें। और बोले बिग बैंग कुछ आते हैं ऐसे विज्ञान के प्रेमी जन, मैंने कहा आपको भी स्वागत है, आओ। तो इस ज्ञान में ऐसे तर्कवादियों को स्वागत है जो विज्ञान के प्रेमी है। बोले हम पहले बंदर थे, फिर आदिमानव बने, फिर ये बने, तो ऐसे विज्ञानियों को बड़ा स्वागत होता है यहाँ पर। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए क्या बताते हैं यहाँ पर कि गुरु की पहचान क्या है, वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं शास्त्रों के आधार पर, अपनी बुद्धि का नहीं। और जहाँ पर शास्त्र ही ना खोले जाए, केवल बस प्रवचन ही किए जा रहे हैं, मीठी मीठी बातें, चिक चुपड़ी बातें, वहां पर अपराध, वहां पर क्या होता है, कोई ना कोई छल कपट होता ही होता है। वहां पर वो अपनी प्रशंसा या अपने को खुजवाने का भाव होता है कि व्यक्ति मुझसे जुड़े, परमात्मा से बाद में, पहले मुझसे जुड़े, ये तो होता है ना। किंतु परम गुरु जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने शिष्य को ज्ञान दे करके भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा देते हैं, संपूर्ण शंकाओं का समाधान कर डालते हैं, वही परम गुरु कहलाते हैं। और उनका ऐसा शिष्य अनेकों का उद्धार करने वाला बन जाता है। अपने उद्धार नहीं करता, ऐसा शिष्य क्या करता है, सबका उद्धार कर बैठता है। ऐसे परम गुरु का शिष्य यदि कहीं भी जाएगा तो वहाँ ज्ञान की गंगा बह जाती है, भक्ति की गंगा बह जाती है, और वो गंगा क्षणिक नहीं होती है, स्थायी होती है। और उस गंगा को बहाने के लिए किसी ढोल नगाड़े, लीला भंडारा, ज्ञान संगीत की आदि की आवश्यकता नहीं होती। केवल जो सनातन ज्ञान है वही बहुत है। वो सनातन ज्ञान हो तो उसी के बल पे वो गंगा बह निकलती है। और ऐसे जो परम गुरु होते हैं वो अपने शिष्य तैयार नहीं करते हैं, वो अपने जैसे ही परम गुरु तैयार करते हैं। लेकिन की पहचान है परम गुरु की। जो परम गुरु होते हैं वो अपने जैसे ही शिष्य तैयार करने का प्रयास करते हैं, वो सब में परम गुरु ही खोज रहे होते हैं कि तुम भी परम गुरु, तुम भी परम गुरु, तुम भी परम गुरु, तुम भी परम गुरु, तुम भी सदगुरु। तो इसलिए हमें समझना है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के 8 पाश, संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुल, अभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहलाते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में पड़ता है। ऐसे सद्गुरु, ऐसे परम गुरु की हम निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से नहीं बोलना चाहिए कि ये काम मैंने किया है। हम बोलते हैं ना अधिकांश कि गुरुदेव ये सेवा मैंने की है, ऐसा भाव नहीं बोलना चाहिए।
और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अपने परम गुरुदेव के सामने कभी भी भूल कर के भी असत्य ना बोले। जो परम गुरु के सामने हुंकार शब्द से बोलता है, अर्थात जो गुरु को तू कहकर बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस बन जाता है, ऐसा भगवान शंकर बता रहे हैं। इसके बाद में भगवान शंकर ने ज्ञान क्या दिया है कि गुरु के रहने पर कभी भी अपने आप किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ ज्ञान चल रहा है, मान लेते हैं कि आप में से कोई पड़ोसी आपसे कुछ पूछता है, तो आपके गुरुदेव आपके सामने है ना, तो आप उसको उत्तर मत दो जब तक कि गुरु विद्यमान है। तो उत्तर देने का काम तो गुरु का है ना, या फिर जिसने गुरु को अधिकार दिया हुआ है वो उत्तर देने का प्रयास करे। अब क्या बताते हैं आगे, गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, खाली टहलना चाहिए, दीक्षा नहीं देना चाहिए, व्याख्यान नहीं करना चाहिए, प्रभुत्व नहीं दिखाना चाहिए। हम अब जब अपने गुरु के पास जाएं तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करें कि हम बहुत ज्ञानी हैं और हम व्याख्यान दिखाएं, और गुरु को आज्ञा करना। गुरु को आज्ञा करना था, जैसे मान लेते किसी को ये वाला पुष्प चाहिए, अब बोले कि गुरुदेव ये पुष्प दे दो, तो आज्ञा हो गई। तो ऐसा आज्ञा नहीं करनी चाहिए, ये सब निषिद्ध माने जाते हैं। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और अपना पलंग नहीं डालना चाहिए कि गुरुदेव भी लेटे और अपना वही तार फैला के बैठ गए, ऐसा। गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं पसारने चाहिए, गुरु की ओर पैर करके नहीं बैठना चाहिए, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए, अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। अब आगे क्या बता रहे हैं कि गुरु की बात झूठी हो या सच्ची हो, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अनेक बार जैसे बच्चे को समझाने के लिए माता पिता बोल देते कि तुम्हें, छोटे वाले बच्चे को मैंने पंखे से टांगा था, तुम्हें भी पंखे से टांग देना। धमकाने के लिए, समझाने के लिए कुछ बात झूठी बोली जाती है, तब शिष्य का कर्तव्य है कि वो भरी सभा में वहां पर उल्लंघन ना करे। हाँ, एकांत में आकर के अवश्य पूछते कि हे परम गुरुदेव, आपने वहां पर असत्य क्यों कहा, इसके लिए मना नहीं किया। अब क्या बता रहे हैं कि जो दिन रात गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया, जो वस्तु गुरुदेव ने नहीं दी, उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए वस्तुओं को भी गरीब की, निर्धन की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकता है। मान ले आपके परम गुरुदेव आपको एक पत्ती भी देते हैं, तो उसे भी ऐसे ग्रहण करो कि जैसे बहुत बड़ा प्रसाद है, हो सकता है उसमें कुछ कृपा हुआ, ऐसे जो प्राण भी प्राप्त हो जाए। गुरुदेव की पादुका, चप्पल, जूते जो होते हैं, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हैं, उन्हें सबको नमस्कार करना चाहिए, उन्हें पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। अब जो सेवा करते हैं तो उनकी बात अलग है। जैसे मान लेते हैं कि कोई शंकर जी की बहुत ऊंची मूर्ति बन रही है, तो ध्यान देना, मूर्ति जब बनती है तो जो कारीगर होते हैं उस मूर्ति पर चढ़ करके ही उसे बनाते हैं ना 150 फीट ऊंची मूर्ति बन रही है, तो क्या कारीगर चढ़ेंगे नहीं, इस पर चढ़ना पड़ता है ना। तो इस सेवा का भाव अलग है, अनावश्यक रूप से नहीं। गुरु की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जीभ काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। ऐसे परम गुरुदेव यदि हमें मिले तो जो गुरु की निंदा, बुराई करने वाले हैं, उन्हें या तो जीभ काट देनी चाहिए, किंतु शास्त्र व्यासपीठ से एक निवेदन किया जाता है कि जीभ काटने का कोई दुस्साहस ना करे, क्षमा कर दो, उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। उसे अपने यहाँ से भी इस व्यासपीठ से निवेदन किया जाता है कि आप उसे भी ना भगाएं, क्षमा करो। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। हाँ, ये आप कर सकते हो। आगे क्या बताते हैं कि मुनियों, पलंगों और देवताओं के शाप से तथा यथा काल आई हो मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। यदि किसी की अकाल मृत्यु भी आ रही है तो परम गुरु की कृपा से वो अकाल मृत्यु से भी बच सकता है। किंतु अभी यहाँ परम गुरु ये शब्द लिया जा रहा है, मेरे साथ सब बोलेंगे परम गुरु, सबके वाणी में परम गुरु, इस सबको याद रखना। अब गुरु कौन है समझेंगे। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रकटाते हैं। गुलाब बाड़े की पावन भूमि पर किसी बालक ने 10वीं की कक्षा में गणित का ज्ञान प्राप्त किया। तो गणित में क्या होती है, 10वीं का 12वीं का तो बीजगणित भी होती है, रेखा गणित भी होती है, अंकगणित भी होती है, और भी अनेकों ऊंचाई दूरी के भी प्रश्न होते हैं, है ना, ये सब होते हैं। अच्छा, अब उसने क्या किया, ये सब गणित का ज्ञान अच्छे से प्राप्त किया गुलाब बाड़ी के किसी बालक ने।
अब उस बालक ने वो ज्ञान जब प्राप्त किया, वो यहीं किसी आसपास के किसी क्षेत्र में अपना एक संस्थान खोल करके बैठ गया, वहां पर उसने शिक्षा देनी आरंभ कर दी। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया, बताएं मुझे। अच्छा किया ना, समाज में ज्ञान बढ़ेगा ना। पहले एक ही पढ़ाने वाला था, अब उसने सीखा वो ज्ञान कहीं दूर कहीं देना आरंभ कर दिया, और उस संस्थान से जो कुछ बच्चे निकले अच्छे, उन्होंने भी आसपास में गणित का ज्ञान देना आरंभ कर दिया। पहले गणित पढ़ाने वाला कितना था? एक या दो? फिर कितने हुए? दो। अब कितने? 2 से 4। इधर भी बढ़ रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई निरक्षर नहीं रहेगा, अशिक्षित नहीं रहेगा, सबके पास ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान देने वाले अधिक हो गए। सत्य है ना ये? तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि गुरु कौन है? परम गुरु। जैसे एक दीपक बुझा हुआ है और एक दीपक जलता हुआ, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों दीपक जल जाते हैं, दोनों ही दीपक कहलाते हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, स्पष्ट है ना? तो जैसे कि बताया कि गणित पढ़ाने वाला भी गणित का अध्यापक तैयार कर देता है, किंतु हम इस कलयुग में क्या देखते हैं? हम कलयुग में एक चीज देखते हैं, ध्यान देना, हम क्या देखते हैं? गुरुओं की भरमार है। सत्य है ना? अनेकों करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, किंतु एक 5 वर्ष का बालक राम नाम का ज्ञान सुनने के लिए आता है। कितने वर्ष का बालक आता है? 5 वर्ष का बालक राम नाम का ज्ञान सुनने के लिए आता है। अब क्या होता है प्रभु? 5 वर्ष का बालक किसी सत्संग में या प्रवचन में जाता है ज्ञान सुनने के लिए, 75 वर्ष का हो गया वो, आज भी ज्ञान सुन रहा था और 75 वर्ष का होने के बाद भी ज्ञान सुन रहा है, उसके अंदर गुरु तत्व तो आया ही नहीं। वो कल भी शिष्य था और 75 वर्ष का होने के बाद भी क्या है? शिष्य है। तो पाखंड नहीं तो क्या है, बताएं मुझे। क्या करोड़ों शिष्यों में 100 शिष्य भी ऐसे नहीं निकले जो धर्म के प्रचारक हो सके? तो उससे अच्छा तो ये गणित का ज्ञान पढ़ने वाले बालक अच्छे कि कहीं भी संस्थान खोल के बैठ जाते हैं। वेद व्यास मुनि के 4 शिष्य थे, इनके वेद व्यास मुनि के वैशंपायन, जैमिनी, टैल, सुमंतु। वैशंपायन, जैमिनी, टैल और सुमंतु, ये कितने थे? 4 शिष्य थे। जब जग में कहा गया कि हे वेद व्यास मुनि, आप हमें ज्ञान सुनाइए, ये किस ज्ञान को सुनाओ, तो वेद व्यास मुनि ने अपने आप को आगे नहीं किया, अपने आप को आगे नहीं किया, अपने शिष्य वैशंपायन को आगे किया। ये थी हमारी सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ पर परम गुरु सदैव ये चाहते थे कि मेरे शिष्य आगे बढ़े। मेरा जो कार्य था यही था। गुरु का कर्तव्य क्या होता है? माता पिता क्या चाहते हैं बताएं मुझे, विचार करके उत्तर देना। माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे नीचे रहे, मेरे समान रहे, या मुझसे भी आगे जाए? हाँ, मुझसे भी आगे जाए। सत्य है ये, मुझसे भी आगे जाए। तो जब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, ये दोनों बना दिया। और संस्कृत की बात करें तो भगवान कृष्ण ने क्या बताया? एतेषामपि सर्वेषां गरीयान् ज्ञान दो गुरु परतरम किंचिन भूतम न भविष्यति। भगवान कृष्ण ने बताया महाभारत के अंतर्गत क्या कहना है कि एतेषामपि, जितने भी गुरु हैं, गणित पढ़ाने वाला, विज्ञान पढ़ाने वाला, संस्कृत पढ़ाने वाला, वेद पढ़ाने वाला, सबके सब गुरु हैं। क्या बता रहे? एतेषामपि सर्वेषां गरीयान् ज्ञान दो गुरु, किंतु इसमें जो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु हैं, उनसे बढ़कर ना तो कोई हुआ न कोई हुआ है, ना कोई होगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान जो देते हैं स्पष्ट बता दिया जाता है। लेकिन अब आप ये बताएं कि मान लेते हैं किसी साधु संत के, किसी गुरु के करोड़ों शिष्य हैं, तो कम से कम करोड़ों में 100 तो निकले कि जो अलग अलग क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें, तो सनातन धर्म का प्रचार घटेगा कि बढ़ेगा? मुझे बताएं, बढ़ेगा ना? तो आज ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने शास्त्रों की मर्यादा को अलग कर दिया है, और हमने कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र को। एक बालक बोले कि देखो महाराज, हालांकि पहले मैं भी ऐसे, मैंने बताया ना, आज से करीब 20 वर्ष के पहले हम भी ऐसे टीवी पर खोल कर देखे, अच्छा जिसकी भीड़ है उसमें भाग गए। और वहां पर देखकर मैं कुछ बताता हूँ कि आज इस कलयुग में जो ये गुरु गीता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरु गीता है, जिसको चाहिए वो हमें बता देंगे, हम इसको पुस्तक तो अभी तो मेरे पास फोटो कॉपी है, मोबाइल के माध्यम से पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना, व्हाट्सएप आदि पर। किंतु जो अभी ज्ञान है ये भी चल रहा है, तो आप समझेंगे। अभी उसने बोला कि हमने गुरु मंत्र लिया हुआ। हमने कहा ठीक है, गुरु मंत्र लिया हुआ। बोले कैसे लिया? बोले हमारे गुरु दिल्ली में थे और उनके कुछ शिष्य थे वो यहाँ पर थे। हमारे गुरु अमेरिका में थे और जो उनके शिष्य थे वो कहाँ पर थे? दिल्ली में। तो दिल्ली की घटना है, बाली नगर में बहुत पहले कभी गए थे। तो हमने कहा आपका गुरु मंत्र किससे लिया गया? बोले उनके शिष्यों ने हमें दीक्षा मंत्र दिया है।
उन्होंने कहा गुरु जी कहाँ पर थे? बोले गुरु अमेरिका में गए हुए थे प्रचार प्रसार के लिए, तो उन्होंने अपने शिष्यों को अनुमति दे दी थी। हमने कहा कि आपका गुरु मंत्र किससे हुआ ये बताएं। बोले हमारे जो गुरु जी हैं वो तो वही हैं जो अमेरिका वाले हैं, किंतु उन्होंने अधिकार दिया हुआ था कि हमारी अनुपस्थिति में दिल्ली में जो उनके शिष्य हैं वो हमें दीक्षा मंत्र दे देंगे। तो हमने पूछा कि अब आपके गुरु कौन, दिल्ली वाले या जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है वो? तो बोले नहीं, दिल्ली वाले ही हमारे गुरु हैं, मुख्य तो वही है ना। तो उनके जगह जगह केंद्र बने हुए, तो उन्होंने अपने शिष्य को अनुमति दी हुई है। तो हमने प्रभु इस दास की समस्या है, हमारे गांव में एक बालक था, उसकी अमेरिका में नौकरी लग गई, आईटी सेक्टर का था ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसकी आईटी सेक्टर में अच्छी नौकरी लग गई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब उसको 3 साल का बॉन्ड था और पंडित जी ने बताया कि इसकी जो विवाह हो सकता है वो अभी इसी दिन में हो सकता है, और वो अमेरिका गया हुआ था। बोले अभी इसी 1 वर्ष के अंदर अंदर हो सकता है, इसके बाद इसका 10 वर्ष के बाद ये बनेगा, यदि उससे पहले विवाह होगा तो घटनाएं दुर्घटनाएं अधिक होंगी। अब उसके माता पिता चिंतित हो गए कि पुत्र तुम वापस आ जाओ। पुत्र ने कहा कि मैं अभी 2 वर्ष शेष है, मैं अभी वापस नहीं आ सकता। बड़ी समस्या हो गई, उसकी माँ चिंता, उसकी माता का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो बीमार थी। तो एक उपाय निकाला, उस लड़के ने अपने चाचा के किसी पुत्र को फोन किया और बोले कि देखो मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम मेरी बदले में तुम फेरे ले लो, और जब मैं आऊंगा अपनी पत्नी को स्वीकार कर लूंगा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। अब जैसे तैसे इस बात पे सहमति बन गई और वहां पर उस कन्या का विवाह किससे हुआ? चाचा के विश्वास पात्र पुत्र से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष जयराम जी के अपना फेरे हो गए, अग्नि को साक्षी मान करके पवित्र रूप से फेरे हो गए। अब 2 वर्ष के पश्चात में बालक आया। गुलाबबाड़ी के सब श्रद्धालुओं को बताएंगे, पता नहीं किसी की इधर की मंडली में बताएं क्या है इधर की मंडली में। जब सब पढ़े लिखे बैठे ऐसा तो नहीं है। हाँ चाचा के बेटे क्यों नहीं? इधर की मंडली में बताएं प्रभु। हाँ जी चाचा के बेटे क्यों नहीं? पीछे वाली पंक्ति में बताएं चाचा के बेटे इधर। हाँ रिंग के साथ जो यजमान है पूज्य यजमान जी, हाँ बताएं पत्नी कितनी हुई आप बताएं। चाचा की बेटी, देखो आप सब जानते हैं। एक बार हम ज्ञान कर रहे थे तो कोई बोले खड़े होकर कि महाराज जी आप ज्ञानी। मैंने प्रभु यही शब्द नहीं बोलना है कि आप ज्ञानी हैं। भगवत गीता के 3रा अध्याय में कहा गया आवृतम ज्ञान में ज्ञानिनो नित्य वेरेना काम रूपेण कौन्ते दुष्ट पूरे नाम है। भगवान कहते हैं कि आवृतम ज्ञान में ज्ञान सभी को है, किंतु कामनाओं के द्वारा वो ज्ञान हरा जा चुका है। कामनाओं के द्वारा वो ज्ञान हरा जा चुका है। हम सुनकर के आप सुनकर के सेवा कर रहे हो उस परम पिता परमेश्वर की, और ये दास सुना करके सेवा कर रहे हो उस परम पिता परमेश्वर की। सेवक आप भी और सेवक हम भी हैं, वो ज्ञानी है। और इसे यदि आपको लगता है ज्ञानी तो ज्ञान मेरा नहीं है, ये मेरे परम गुरुदेव की कृपा है जो ज्ञान उन्होंने दिया है। तो हमने भी वहीं पर ये कर रखा प्रभु आप ये बताएं, तो उन्होंने भी यही कर दिया कि देखो जी महाराज जी पत्नी तो चाचा के लड़के की है। तो मैंने महाराज एक बात बताई, उसे बोलते हैं विवाह संस्कार, और जो दीक्षा होता है इसे भी बोलते हैं दीक्षा संस्कार। यही होता है ना दीक्षा संस्कार, यह यज्ञोपवीत संस्कार। तो ये बताएं कि जब आपका गुरु मंत्र दिल्ली वाले श्रद्धालुओं से हुआ है तब आपके गुरु कौन? बोले नहीं दिल्ली वाले हैं। तो मैंने पति दिल्ली वाले क्यों नहीं हुआ? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये पाखंड लीला नहीं चलती है। तो इसलिए एक जगह हम बैठे थे, बोले कि हमने दीक्षा मंत्र लिया हुआ है। हमने कहा आप अपने गुरु से मिलिए तो बातचीत हो जाती है। बोले नहीं होती। क्यों? क्योंकि करोड़ों शिष्य आते हैं। कितने शिष्य आते हैं? करोड़ों शिष्य आते हैं। ध्यान रखना, बहुत ध्यान। पहले गुरुकुल परंपरा थी ना, तो वहां पर परम गुरु देखा करते थे कि मेरी क्षमता 10,000 शिष्यों संभालने की है, तो मैं 10,000 से एक भी शिष्य को दीक्षा आदि नहीं दूंगा। वो अपने 10,000 शिष्यों में से गुरु निकाला करते थे। ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात बताई जा रही है। जैसे अभी मैंने गणित का शिक्षा वाली बात बताई थी ना, कि आपने मतलब मुझसे गणित सीखी, बीज गणित, अंकगणित जो भी सीखी सब सीख ली। अब आप कहीं बाहर जाकर संस्थान खोल तो आप भी वहां बालक पढ़ा लेना। आपने वहां भी तैयार किया, वहां भी तो सनातन धर्म पहले इस शिक्षा पद्धति पर चला करता था। ऐसा नहीं था एक ही गुरु के करोड़ों शिष्य, क्या एक गुरु करोड़ों शिष्यों को ज्ञान दे सकते हैं? व्यवहारिक ज्ञान
ये मौखिक ज्ञान दिया जा रहा है, व्यवहारिक के माने आपको मैं साधनाएं सिखाऊं नहीं दिया जा सकता। इस पर में पहले गुरुकुल परंपरा थी, तो भगवान शंकर क्या बताते हैं, मुझे एक उदाहरण और दूंगा। जो पहले गुरुकुल हुआ, पहले गुरु पद्धति जो हुआ करती थी, वहां पर अपने शिष्य को अपने से आगे निकालने का प्रयास किया जाता था, और आज क्या लीला चल रही है, आज अलग लीला चल रही है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, ये सत्य है कि बिना गुरु के पूजा पाठ भक्ति यज्ञ तपस्या उपासना व्यर्थ है। और ध्यान रखना, इसी क्रम में ये बताऊंगा कि जहां जहां पर राम में, कृष्ण में, शिव में, माँ भगवती में भेद किया जाता है, जहां पर इनमें अनेक अलग अलग बंटवारा की भगवान शिव तमोगुणी ऐसा कुछ बताया जाता है, वहां भी क्या है, पाखंड लीला चल रही है, शास्त्र की अवहेलना की जा रही है, वहां पर भी ये भाव नहीं है। राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ भगवती, वो सब एक ही है, कोई भेद नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, किसी एक की उपासना शास्त्र के आधार पर बताते हैं। भगवान बताते हैं क्या, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम, कि ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में मैं ही विद्यमान, ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में मैं ही विद्यमान। अब यहाँ पर क्या बताते हैं कि सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं। हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुरवाण, इससे गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्य के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही बांधव है, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव है। गुरु के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं। अभी हम मंत्र चालीसा पढ़ते हैं, कभी हम मंत्र जाप की पुस्तकें लाकर घर पे पढ़ते हैं ना, तो भगवान शंकर क्या बताते हैं, स्पष्ट इसमें संकेत दिया जा रहा है, हाँ? वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं, मंत्र यंत्र में सुख नहीं, इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के बिना अन्यत्र कहीं सुख नहीं। इसलिए जब हम बिना गुरु के भक्त की पूजा करते हैं तो क्या होता है, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन मन में शांति नहीं मिलने की है। क्यों नहीं मिलेगी, एक उतावलापन है, एक चिंता, एक कोई अशांति सी, असंतोष लगा रहता है। क्यों, क्योंकि जीवन में गुरु भी 7 प्रकार के होते हैं, परम गुरु जीवन में नहीं होते। इसलिए एक बार क्या करेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाना, तालियां बजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान बताते हैं मोक्ष की आकांक्षा करने वाले को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए। कि जो मोक्ष की आकांक्षा चाहता है, जो मोक्ष चाहने वाला है, जो चाहता है कि मैं भव सागर से पार हो जाऊं, उसे गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, कुछ बोलते हैं कि हम अपनी माँ को गुरु मानते हैं, कुछ बोलते हैं अपने पिता को गुरु मानते हैं, कुछ बोलते हैं राम को, कुछ शिव को, कुछ गौ माता को, किसी है ना, कुछ ध्वज को गुरु मानते हैं। आप एक बात बताएं, यदि माँ को गुरु मान लिया जाए, माँ गुरु प्रथम गुरु है, किंतु माँ परम गुरु नहीं है, यदि उसमें वो सब ज्ञान योग्यताएं नहीं है, है ना। जैसा आप गणित का ज्ञान पढ़ने के लिए गणित के गुरु के पास जाते हैं, विज्ञान का ज्ञान पढ़ने के लिए विज्ञान के गुरु के पास जाते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि हम मानते हैं कि हम लोग देवादिदेव भगवान शंकर को गुरु मानते हैं, तो ठीक है, आप भगवान शंकर के पास जाओ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। भगवान शंकर, मैं अगला वाक्य भूल गया, आप मुझे याद करवा दें, क्योंकि आप मेरे गुरु हो। तो भगवान शंकर बताएंगे क्या, उत्तर आ जाएगा, और आएगा भी ये पता नहीं कब आएगा। मान लो आपको जो आ जाएगा श्रद्धा है, चलो आ जाएगा, तत्क्षण आ जाएगा क्या, अभी के अभी जाओ पुस्तक लेकर के और उत्तर पूछो, भगवान शंकर आएगा। तो फिर भगवान शंकर ने ही तो कहा है कि भाई ऐसा कोई गुरु खोजो जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सके। इस पर है बात। हमारे गुरु कैसे हैं, यदि वृद्ध अवस्था में बीमार है, वृद्ध है, और यदि आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब आप उनको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मृत या वृद्ध या जो ज्ञान देने में सक्षम ना हो, उन गुरु के पीछे लगे रहो। अब उनसे कुछ लाभ नहीं होने वाला। स्पष्ट है ना। यदि किसी को रक्षा करवानी है अपनी, समाज की, देश की, और कोई राजा है, अब वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो उस राजा की सेवा की आवश्यकता है, किंतु अब राजा दूसरा ही खोजना
पड़ेगा। समझा है ना? ये पिता भी क्या करता है, वृद्ध होने की अवस्था में बीमार होने पर अपना उत्तरदायित्व तो अपने पुत्र को सौंप देता है। ये तो स्थिति होती है। उसी प्रकार से बताया जाता है कि मोक्ष की आकांक्षा करने वाले को गुरु भक्ति बहुत करनी चाहिए। एक अब पाखंड जो होता है वो क्या होता है, इसमें बताएंगे कि मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ ले, आदि अन्य सब शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। केवल उस ज्ञान, उस श्लोकों को, मंत्र को आप याद कर सकते हो, लेकिन जीवन में उतार नहीं सकते। वो केवल वाद विवाद के समय ज्ञान काम आएगा। जब बिना गुरु के ज्ञान होता है ना, वाद विवाद कर सकते हो, 4 व्यक्तियों में बैठ के जीत सकते हो, किंतु आपके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आए। भगवान शंकर क्या बताते हैं कि शिव की पूजा में लगे हो या विष्णु की पूजा में लगे हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से यदि रहित है, सब कुछ व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। फिर चाहे कुछ भी करे जाओ। गुरु अब कहते हैं कि हमारे जीवन, हमारे कर्म सफल नहीं हो पाते, हमारे काम नहीं बन पाते हैं। अब क्यों प्रमाण बोले, हम जो भी काम सोचते हैं करते हैं वो राख हो जाता है। व्यापार करते हैं वो चौपट हो जाता है, नौकरी करते हैं वो बेकार हो जाती है। तो क्या करें, गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल हो जाते हैं। गुरुदेव की प्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सब लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं वह मूर्ख है। इसलिए जो भी यहाँ पर सब श्रद्धालु बैठे हुए हैं, उनके लिए भगवान शंकर एक आदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर जो भी आप प्रातःकाल करोगे, जाकर के करोगे, उनसे अनासक्त, आसक्ति नहीं रखनी है। क्या करना है, शास्त्र की माया जाल छोड़कर गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। आप जहां से भी दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, जांच परीक्षा की है, या जैसे भी आप कल या हो सके तो आज अभी इसी समय ही यात्रा करें। चाहे आप या परम गुरुदेव हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कहीं पर भी रहते हो, जहां पर भी आप श्रद्धा है, वहां जांच परीक्षा करने के बाद जो जो पहचान इसमें बताई गई है, उसके अनुसार गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए, अर्थात वहां दीक्षा लेनी चाहिए। और 3 कर्म, यज्ञ, दान, तप, मेरे साथ सब बोलेंगे, यज्ञ, दान, तप, ये 3 कर्म आरंभ करने चाहिए। अब कैसे गुरु का त्याग करना चाहिए, बहुत ध्यान सुनेंगे। अभी तक हमने गुरु की महिमा सुनी है ना। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। कलयुग में अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, उनको सतर्क सावधान करने के लिए अनेकों वर्ष, सहस्त्र वर्ष पूर्व इसमें पाखंडी गुरुओं की पहचान लिख दी और उन्हें त्यागने का भी आदेश दे दिया गया। हाँ, निंदा नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी, उनका नाम नहीं बताना, नहीं नाम क्यों बताना चाहिए ना, ये तो दोष है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा भी है वो उन्होंने आपको यहाँ तक लाए हैं। ये मेरा भाव है कि जो भी गुरु है आपके संपर्क संबंध में, यदि वो परम गुरु नहीं है तो आप उनका सम्मान करो, क्योंकि वो आपको यहाँ तक लाए हैं। अब आगे की यात्रा परम गुरु के सानिध्य में छोड़ेगी। जैसे 5वीं कक्षा का बालक होता है ना, तो 5वीं कक्षा का जो अध्यापक होता है वो 12वीं की पढ़ाई संभवतः नहीं करवा पाता। अधिकांश विद्यालय में यही होता है। 5वीं कक्षा का जो अध्यापक होता है वो स्नातक की पढ़ाई नहीं करवा पाता। स्नातक का अध्यापक अलग होता है, ये होता है ना। तब आपको सम्मान करो उनका। तो क्या बता रहे हैं, ज्ञान रहित, जहां पर कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान का सम्मान ना किया जाए। बोले ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान से क्या भक्ति होगी, ज्ञान से ही भक्ति होती है। ज्ञान से आपके अंदर स्थिरता आती है। ज्ञान के साथ भाव भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, तो आनंद आ जाता है। मिथ्या बोलने वाले, आपने प्रश्न क्या किया है और शास्त्र के अनुसार उत्तर नहीं दिया जा रहा है, किंतु प्रश्न अपने कल्याण का होना चाहिए, व्यर्थ का प्रश्न ना हो। ध्यान देना, मिथ्या बोलने वाले, दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? अब दिखावट करने वाले से ध्यान सुनना, तो कथाएं सुनाएंगे। एक बार एक बालक आया अपने गुरु से मिलने के लिए, और गुरुदेव क्या थे, बहुत बड़ा आश्रम था, मंदिर था, उसके अंदर गौशालाएं थी, न जाने क्या हवन कुंड, यज्ञ, बहुत बड़े बड़े हवन कुंड थे और गैया पलती थी वहां पर। बहुत भव्य मंदिर था वो। अब क्या हुआ, वहां पर एक बालक आया, उसने द्वार पर वाणी लगाई, बालक की हरिओम प्रभु, हम गुरुदेव से मिलना चाहते हैं। तो शिष्य आया, बोले हाँ प्रभु क्या काम है? बोले गुरुदेव से मिलना चाहते हैं। वो दौड़ा गया अपने गुरुदेव के पास अंदर, और उसने क्या देखा वहां पर, जानते क्या देखा? उसने बोला गुरुदेव, और गुरुदेव आराम से फिल्म देख रहे हैं पर्दे पर चला करके, और वहां पर न जाने क्या क्या रखा हुआ है, तंबाकू, मदिरा आदि वस्तु रखी है, भोग विलास की वस्तु है। और गुरुदेव पांव पे पांव रख करके क्या कर रहे हैं, पर्दे पर फिल्म देख रहे हैं। अब वो बोले कि गुरुदेव सुनो,
ये कोई आपसे मिलने के लिए आया? बोले कौन मिलने के लिए आया पहले बताओ। बोले जो आपसे मिलने के लिए आया है वो बालक है। तो बोले उसका वेशभूषा बताओ कैसी है, किससे आया है वो, किससे आया है? तो बोले गुरुदेव वो तो पैदल ही आया है, संभवतः टूटी साइकिल से आया है। सुनना प्रभु आप बड़ा मुख्य विषय है, कुछ देरी बाद में विराम लगाया जाएगा, किंतु आप इस समय थोड़ा ध्यान देना, याद रखेंगे, ठीक है? अब क्या हुआ प्रभु, जैसे ही वो आए तो बोले कि गुरुदेव वो जो बालक आया है आपसे मिलने के लिए साइकिल पर आया, किससे आया है? इतना नाम सुनते बोले उसे बोल कि गुरुदेव हिमालय की वादियों में तपस्या करने के लिए गए, 3 मास बाद आएंगे। कितने मास बाद? 3 मास बाद आएंगे। बोले अच्छा। तो क्या हुआ, उसको बोल दिया। शिष्य ने कहा कि मैं उन गुरुदेव से हिमालय की वादियों में मिलने के लिए जाऊंगा। बोले वो हमें नहीं पता, अज्ञातवास में गए, हमें नहीं पता कि गुरुदेव कहाँ गए। 3 मास बाद आए। वो बेचारा श्रद्धावान था, मत्था टेक कर बाहर चला गया कि चलो मेरे गुरुदेव कैसे कि हिमालय की गुफाओं में साधना करने के लिए गए। आप सुन रहे हैं ध्यान से? हाँ, एक बार ताली बजाएंगे, हरिओम 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 हरिओम। अब क्या हुआ प्रभु, कुछ समय बीता, एक और आए महाराज जी, हरिओम हरिओम, हम प्रभु आपको हमसे मिलना चाहते हैं। बोले एक मिनट प्रभु। अब क्या हुआ वहां पर, जैसे वो गया गुरुजी के पास में, गुरुदेव कोई आपसे मिलने आए। बोले वेशभूषा क्या, कैसे आए हैं? बोले चमचमाती हुई गाड़ी है, चमचमाती हुई गाड़ी, 40 लाख की गाड़ी है। बोले रुक एक मिनट रुको, ये सब फिल्म जो है सब खान पान जो है सब हटा दो, और यहाँ पर हवन कुंड है यहाँ पर लगा दो, और तब तक श्रृंगार आदि करता हूँ, और द्वार बंद कर देना, उनको आधा घंटा बाहर बैठाना और अच्छा भोजन आदि खिलाना, सम्मान करना। और बोले गुरुदेव 5 दिन से साधना में बैठे हुए हैं और अब 15 मिनट बाद साधना पूरी होने वाली है, जिस पर भी पहली दृष्टि पड़ेगी 5 दिन का पुण्य उसको मिल जाए। ये भगवान लिखा दिखावट करने वाले गुरु से ध्यान रखना, ये उसी के लिए कहा गया। अब क्या हुआ प्रभु वहां पर, अब वहां पर यह होता है कि जैसे ही वो श्रद्धालु अंदर की ओर आते हैं, उनको सम्मान किया जाता है क्योंकि चमचमाती हुई गाड़ी से आए हैं। कौन सी गाड़ी से आए हैं वो? चमचमाती हुई गाड़ी से आए हैं। तो उन्होंने बता दिया जैसे जैसे गुरु ने सिखाया था, इसलिए गुरु ने श्रृंगार कर लिया, वो सब पर्दे जो बंद कर दी, सब बंद कर दी, जो मदिरा थी, जो धूम्रपान था, सब हटा दिया। बड़ा शुद्ध पवित्र वातावरण हुआ अंदर, ऐसा लगा था जैसे न जाने क्या क्या 5 दिन से। तो श्रद्धालु बोले अच्छा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अभी मैं 15 मिनट के बाद 2 घंटे रुक जाऊंगा। जैसे कुछ देर हुई तो उसने बोले एक बार गुरुजी को दिखा दो। गुरुजी ने पहले बताया था कि आधे घंटे बाद में मेरा दर्शन करवाना, हल्का सा अंधकार में मैं बैठा हूँ इस तरह से। तो जैसे ही वहां पर वो किया तो उसी प्रकार से उनको हल्का सा अंधेरे में दिखा कि गुरुजी बैठे इस तरह बसम लगाए और बस इस प्रकार की वेशभूषा। अब इस प्रकार से जब हुआ तो वहां पर तुरंत ही उसने मत्था टेका और 15 मिनट होने से 5 मिनट पहले ही उसने बोला आप धीरे से अंदर जाओ, गुरुदेव के आगे बैठ जाओ। जैसे ही प्रथम दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो सारा पुण्य आपको मिलेगा, आप बहुत भाग्यशाली। वैसे उसको बिठा दिया और जैसे गुरुदेव ने आंख खोली, बस वो दंडवत प्रणाम किया, तुरंत उसने 1.25 लाख रुपए चेक निकाला और गुरुदेव के हाथों में सौंप दिया। कुछ बातें चीत हुई, आधा पौन घंटा उसने मंत्र जाप आदि के साधना है, उसके बाद वो चले गए और फिर दोनों शिष्य और गुरु आनंद मनाने लगे। लोग 1.25 लाख रुपया मिल गए। ये क्या है? जहां पर देखो तो भगवान शंकर ने ऐसे दिखावट करने वाले गुरु को क्या करने के लिए कहा है। आप जिनसे दीक्षा लेते हैं एक चीज और विषय ध्यान दें, उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। जो परम गुरु होते शास्त्र में लिखा कि बिना सिले वस्त्र धारण करने चाहिए, अपनी रोटी अपने आप खानी कमानी चाहिए, दान का पैसा नहीं खाना चाहिए, सब लिखा हुआ है। यदि कोई साधु संत महात्मा नीचे धोती पहनते हैं और ऊपर कुर्ता पहनते हैं तो वो भी शास्त्र का विरुद्ध है, वो शास्त्र में लिखा नहीं हुआ है। जब ऊपर सिला हुआ वस्त्र पहन ही लिया तो नीचे पजामा पहनने में क्या समस्या है? बुद्धि लगाओ। आप जो नारद मुनि को देखते हो, द्रोणाचार्य को देखते हो, भीष्म को देखते हो, कृष्ण जी को देखते हो, राम जी को देखते हो, विश्वामित्र को देखते हो, इनके ऊपर कुर्ता देखा कभी? और आप क्या करते हैं? ऊपर कुर्ता विद्यमान है, नीचे धोती है, बिना सिला वस्त्र है। तो जब ऊपर सिला हुआ वस्त्र धारण कर ही लिया तो नीचे पजामा पहनने में क्या समस्या है? और जब नीचे पजामा और ऊपर कुर्ता है तो पैंट शर्ट पहनने में क्या समस्या है? और जब पैंट शर्ट पहने तो जींस टी शर्ट में क्या समस्या है? और जब जींस टी शर्ट पहने तो कोट पैंट में क्या समस्या है? बात है बिना सिले वस्त्र पहनने की। साधुओं के लिए, ब्राह्मण के लिए बिना सिले वस्त्र
आपद धर्म के अतिरिक्त सदैव धारण करने चाहिए ब्राह्मण को। आपद धर्म माने किसी विवशता की स्थिति में कोई संकट है, कोई समस्या है तो बात अलग, अन्यथा बिना सिले वस्त्र धारण करने चाहिए। जो भी आपके परम गुरु हैं, जहाँ पर भी आप दीक्षा ली, वहां पर एक चीज का और ध्यान दें, उनकी संतानें भी राम नाम पर चलते हैं कि नहीं चलती हैं। मान्यता है कि जो गुरु हैं वो क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से भगवान के भक्त हैं, किंतु उनकी 14 वर्ष तक की संतानें यदि पैंट शर्ट पहनती हैं तो ये अपराध है, ये पाप है, क्योंकि 14 वर्ष तक की संतानों को दंड के बल पर भी राम नाम पर चलाना चाहिए। और जिस परम गुरु की संतानें 14 वर्ष तक की इस प्रकार का वेश नहीं अपनाते तो वहां पर भी क्या है, पाखंड है, वो उचित नहीं है। हाँ, 14 वर्ष के बाद संतान के ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखाया जा सकता, शास्त्र में से लिखा हुआ है। तो ये बात आप देख सकते हैं ना, जो परम गुरु होते हैं वो दान का नहीं खाते, वो अपनी संतानों को कम से कम 14 वर्ष तक तो राम नाम पर बलपूर्वक ही चलाएं, भले ही लेकिन चलाने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो जो परम गुरु होते हैं इनकी वेशभूषा भाषा कैसे होनी चाहिए, जो मलेच्छ भाषा का प्रयोग करते हो अधिक, मानते कोई मलयालम भाषा जानता है किंतु संस्कृत भाषा उसमें जोड़े, कोई अंग्रेजी बोलता है किंतु संस्कृत भाषा उसमें जोड़े, कोई हिंदी जानता है उसमें संस्कृत भाषा जोड़े, कोई पंजाबी जानता है उसमें संस्कृत भाषा जोड़े, उसकी अधिकता करता चला जाए। वेशभूषा भाषा और भोजन मैंने पहले बता दिया है, और भाव केवल परमपिता परमेश्वर के प्रचार का होना चाहिए, अपने प्रचार का कभी नहीं होना चाहिए। शास्त्र के आधार पर वार्ता की जाए तो वहां पर ऐसे गुरु महान होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को भला क्या शांति दे पाएगा। इसलिए ऐसे गुरुओं से मिलने के बाद शांति नहीं मिल पाती है। हाँ, यदि आप गुरु के माने परम गुरु हैं आपके, किंतु आपने गुरु के ज्ञान को आत्मसात नहीं किया, इसमें उन परम गुरु का कोई दोष नहीं है। किंतु पहले परम गुरु के वेशभूषा भाषा भोजन भाव देख लेना चाहिए, जो मुख्य दिख जाता है दूर से ही। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थरों में कहां से हो सकता है, जो खुद तैरना नहीं जानता है दूसरों को क्या तैराएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज हो रही है, जो गुरु अपने दर्शन से दिखावे से शिष्य को भ्रांति में डालता है, जैसा मैंने अभी दो उदाहरण दिए थे ना, उस प्रकार से कि चलो शिष्य आ रहे हैं, चमचमाती गाड़ी में आए तो पूरा श्रृंगार आदि कर लिया और फिर बैठ गए सदस्य के कि अब हम साधु संत महात्मा, ऐसा है। जो अभी हम देख रहे हैं कि देखो जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, जो गुरुकुल से पढ़ करके आते हैं तो सामान्य जीवन में पैंट शर्ट आदि पहना करते हैं, और पूजा पाठ के समय क्या पहनते हैं, बिना सिले वस्त्र पहनते हैं। ये क्यों है, ऐसा कारण क्या है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब वो विवाह में जाएंगे तो क्या पहनेंगे, जो पंडित जी होते हैं सभी की बातें निकाले, जो कुछ ऐसे महान पंडित हैं जो सदा सर्वदा अपने वेशभूषा भाषा भोजन भाव को सनातन धर्म के अनुसार ही रखते हैं, और अपने 12 से 14 वर्ष के बालकों को भी चाहे साम दान भेद दंड 4 प्रकार से सनातन धर्म के अनुसार ही चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ पर इस प्रकार से होता है वहां पर क्या है, धर्म नहीं है, वहां पर एक अलग विचारधारा चल रही है, इसलिए आप सावधान हो जाओ। यही सनातन धर्म के नाश का कारण होता है। स्पष्ट है ना? क्या बता रहे हैं, अभी हमने बता दिया, प्रमाण शास्त्र में लिखे हुए, आप इसको पढ़ना नहीं चाहते, आप इसको पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। आपको चाहिए तो निःशुल्क मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर दे देना, मिल जाएगी निःशुल्क, और दुकान से लाना चाहते हैं तो दुकान पे मिल जाती है। जो गुरु अपने दर्शन से शिष्य को भ्रांति में डालते हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से इसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, बोगले की तरह ठगने वाले, धन संपत्ति देख करके अपने किसी वश में करना, क्षमा रहित, जो क्षमा न करता हो, निंदनीय तर्कों से वितंडावाद, लड़ाई झगड़ा करवाने वाले, कामी क्रोधी हिंसक, उग्र, शठ, अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए लक्षणों से भिन्न वाले गुरु की एकनिष्ठ भक्ति सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, इस प्रकार की। अब मैं विराम की ओर आऊंगा। जिन्होंने अब तक भी इसको ध्यान से नहीं सुना है, किंतु अब थोड़ी देर इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसका संपूर्ण ज्ञान का निचोड़ समझ में आएगा। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उद्देश्य को नहीं मानते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। ये भगवान शंकर बता रहे हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक के कोई लाभ नहीं मिल पाता, उसका अधःपतन हो जाता है, नाश हो जाता है। भगवान शंकर बताते हैं। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य हैं, समग्र धरती माता धन्य है। ऐसे जीव से
शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अब गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं यह मैं 3 बार कहता हूँ कि गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है। गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अनेकों सिद्धियों का भोग पाता है। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य सब तीर्थ निरर्थक है। आप तीर्थों पर जाते हो ना, तो भगवान शंकर क्या बताते हैं कि जिसने गुरु भक्ति नहीं की, संपूर्ण तीर्थों पर जाना या तो वो अपने धन मान प्रशंसा आदि के लिए जा रहा है या फिर व्यर्थ जा रहा है, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय है। शिष्य के धन को अपहरण करने वाले, शिष्य के धन को ऐंठने वाले, अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप करने वाला एक गुरु भी धरती पर दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। भगवान शंकर आज इस कलयुग में क्या हुआ कि अनेकों भीड़ तंत्र है, किंतु जैसे कि मैंने बताया जो परम गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को अपने से भी आगे निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा कि साधी शिवानी किसी क्षेत्र की पली बड़ी है, यहीं पर ही है ना, तो समय आने के बाद में इन्हें भी आगे अधिकार दिया जाए। और आप ये भी यहाँ पर देखोगे गुरु के पास से और ईश्वरीय के पास से इस आदेश आने के माध्यम से भी यहाँ पर शिष्य मंडली तैयार होनी चालू हो जाएगी। हम किसी और दिशा में अपनी सेवाएं करेंगे, यहाँ पर शादी शादी किसी और दिशा में सेवाएं करेंगे, इनके शिष्य भी फिर अलग निकल के जाएंगे। तो वही प्रक्रिया अब पुनः शास्त्र के माध्यम से आरंभ की जा रही है, बड़ी प्रमाणित, बहुत ही प्रमाणित रूप से। इसलिए बड़े बड़े धुरंधर जब यहाँ पर आते हैं ज्ञान रखने, तो उनको क्या होता है, जिन जो ये ज्ञान किनको रास नहीं आता जानते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध चल रहे होते हैं उन्हें यहाँ की बात रास नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक बात बड़ी प्रमाणों के आधार पर बताई जा रही है, इसलिए यहाँ की बात रास नहीं आती। जो बुझाती है क्यों चुपते, क्योंकि यहाँ पर केवल परमात्मा की बात बताई जा रही है, जो प्रमाण बताए जा रहे हैं। उसी प्रकार से क्या बताते हैं कि जो चतुर हो, विवेकी हो, आध्यात्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो, निर्मल मन वाले हो, उनमें ही गुरु तो शोभता है। तो परम गुरु कैसे होते हैं? जो चतुर, विवेक होना चाहिए, आध्यात्म के राम नाम के ज्ञाता होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, उनका मन निर्मल होना चाहिए। गुरु निर्मल शांत साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और केंद्रीय होते हैं। अब यहाँ पर जिन्होंने अभी तक भी नहीं सुना है आप सुनेंगे, इसके बाद में हो सकता संभवतः 10 मिनट के बाद में इस ज्ञान को विराम लगेगा। और मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी इस ज्ञान को अपने घर पर भी लेकर के जाएंगे। कोई शंका होगी तो मैं निवेदन करूंगा कि आप शंका के समाधान के लिए कुछ समय शिवानी साध्वी यहाँ पर शंका के समाधान के लिए थोड़ा उधर बैठ जाएंगे पीछे की ओर, ताकि कोई प्रश्न पूछना हो तो शादी शिवानी के माध्यम से इधर बैठ करके आप शंका समाधान कर मान्य साध्वी के साथ में बैठेंगे, क्योंकि वो भी सीखेंगे इसके माध्यम से। अलग आप बैठ जाएंगे। तो अभी मैं सुनाऊंगा, इसको बहुत ध्यान सुनेंगे। अब विराम लगने वाला फिर आप भी अपने घर जाओगे और हम सब अपने भवन पर जाएंगे। इस ज्ञान को अब बहुत ध्यान सुनना है। गुरु 7 प्रकार के बताए भगवान शंकर ने। कितने प्रकार के? 7 प्रकार। कितने प्रकार के बताए? 7। बोलोगे तो नहीं? अब नाम भी याद करवाएंगे। सोचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके स्वयं अपने आप 5 वर्ष के बालक दीक्षा ले सकता है और 14 वर्ष तक के बालक अपने माता पिता के दिशा निर्देश में दीक्षा लेने के अधिकारी होते हैं। 14 वर्ष के जो बड़े बालक हैं वो स्वतंत्र हैं। यदि किसी कारण से उनके माता पिता राम नाम में उन्हें पढ़ने नहीं देते तो वो गुप्त रूप से भी किसी भी परम गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। इसके लिए किसी भी को भी अब किसी से 14 वर्ष से बड़े बालक के लिए किसी को भी किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात बताएं, एक व्यक्ति बोला कि हम अपने धर्मपति से पूछेंगे। हमने पूछा कि आपके धर्मपति दीक्षित हैं? बोले नहीं। तो जो स्वयं ही जिसे ज्ञान नहीं कि गुरु कौन है, क्या है, कैसे हो, बोला अपने धर्मपत्नी को कैसे आदेश दे सकता है? दे देगा? यदि उन्हें ज्ञान होता तो पहले खुद ना दीक्षित होते हो। या कोई बालक पूछे कि 14 वर्ष से 15 साल का बालक है, बोले कि मैं अपने माता से पूछूंगा। हमने कहा कि आपकी माता दीक्षित हैं? बोले नहीं। तो जो खुद दीक्षित नहीं है वो भला अपनी माता को ज्ञान, अब वो माता अपने बालक को ज्ञान कैसे दे सकती है? वो बोले कि कहाँ पढ़ रहा है, पागल है, पढ़ने लिखने की आई हुआ है। अच्छा, दीक्षा लेने का अधिकार किसे बूढ़ों को है क्या? एक ने बोला कि बालकों का काम तो पढ़ने लिखने का है। किसका है? बालकों का काम पढ़ने लिखने का, तो बुढ़ापे का काम है।
हमने कहा ये बालक बुढ़ापे तक जीवित रहेगा, इसका क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है क्या? ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में साधनाएं की, प्रहलाद ने 5 वर्ष की अवस्था में साधनाएं की। इससे कैसे होता है कि 5 वर्ष का बालक गुरु मंत्र लेकर के भक्ति में आगे बढ़ने वाला है। एक साथी ने बोले कि हम अपनी लड़की को अभी दीक्षा नहीं दिलवाना चाहते, न जाने अगला घर कैसा होगा। हमने कहा कि अगला घर अच्छा मिलेगा, ये अभी से राम नाम में जुड़ जाएंगे, और क्या पता कि अगले घर मिलने से पहले इसका देहांत हो जाए या कुछ रोग बीमारी लग जाए, इसलिए कम से कम इसे गुरु मंत्र दिलवा करके वहां की तैयारी करवाओ। स्पष्ट है ना? इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र है 14 वर्ष के बाद में गुरु मंत्र लेने का। जहां पर वितंडावाद, जहां पर समस्या होती है, वहां गुप्त रूप से भी कार्य हो सकते हैं। इसलिए आप सुनेंगे भगवान शंकर बताते हैं, हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास हो वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य, जैसे कि संस्कृत के आचार्य होते हैं गुरुकुलों में, तो वो क्या कहलाते हैं? सूचक गुरु कहलाते हैं। और अनेक सूचक गुरु ऐसे भी होते हैं कि आपका कोई बालक कोई लापता हो गया तो कोई पंडित जी, कोई ज्ञानी जन बता देते हैं कि आपका बालक इस दिशा में गया है, होता है ना, पंडित जी बता देते हैं ना ऐसा। तो कौन से कहलाते हैं? सूचक गुरु। मेरे साथ सब बोलेंगे सूचक गुरु। ये प्रथम जो पहले स्तर के गुरु माने जाते हैं। हे पार्वती, धर्म और अधर्म का विधान करने वाले वर्ण और आश्रम के अनुसार, वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम माने गृहस्थ और संन्यास आदि जो आश्रम होते हैं, उनके अनुसार विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। जो बोलता है ब्राह्मण का कर्तव्य ये है, क्षत्रिय का कर्तव्य ये है, ऐसे गुरु क्या कहलाते हैं? वाचक गुरु। हम बोलेंगे तो वाचक गुरु। पंचाक्षरी आदि मंत्र का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं की तुलना में ये गुरु उत्तम होते हैं। प्रथम 2 प्रकार के जो गुरु बताए उनसे उत्तम कौन है? ये, क्योंकि ये गुरु मंत्र देने की क्षमता इनके पास होती है। जो पहले जो 2 गुरु उनके पास गुरु मंत्र देने की क्षमता भी नहीं होती, बस शास्त्रों का ज्ञान है, वो कुछ और नहीं कर सकते। तो ये गुरु क्या कहलाते हैं? बोधक गुरु। हाँ, बोधक गुरु। हाँ, इसके बाद बताते हैं मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि मोहन माने किसी को अपने वश में करना, मारण माने किसी को तंत्र क्रिया से मरवा देना, तांत्रिक क्रियाएं। ऐसी जो मंत्र को बताने वाले गुरु, तुच्छ मंत्र को बताने वाले गुरु निषिद्ध। निषिद्ध माने क्या होता है? त्यागने योग्य गुरु कहलाते हैं। निषाद बोलेंगे निषिद्ध गुरु। ये गुरु भी बड़े दूषित माने जाते हैं, तंत्र क्रियाओं को करने वाले। भगवान शंकर बताते हैं, हे प्रिय, संसार अनित्य है, दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं वे विहित गुरु कहलाते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि आप में से किसी का जो पुत्र है वो विवाहित है और अपना घर गृहस्थी अच्छी चला रहा है और अपना भक्ति पूजा यज्ञ दान तब भी अच्छे से कर रहा है। अब क्या हुआ, कोई सन्यासी महाराज आए, बोले कि तुम ये राम नाम, तुम क्या गृहस्थी में पड़े हुए सब बेकार है, सन्यास ले लो, ये जो घर है ये दुखों का घर है, इसको त्याग दो। उसने अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता सबको त्याग दिया, सन्यासी बन गया। अब क्या वो पत्नी बच्चे सब ग्रस्त बेकार होंगे ना, दुखी होंगे ना वो। तो भगवान ने इनको भी परम गुरु को पद नहीं दिया। क्या बताया? विहित गुरु। ये गुरु क्या कहलाते हैं? विहित गुरु। ये भी परम गुरु की श्रेणी में नहीं आते। अब क्या बताते हैं? हे पार्वती, तत्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणार्थ गुरु कहलाते हैं। जैसे आपने कुछ साधु संतों को देखा होगा कि मनुष्य जो दुखी आता है उसके दुखों को, कोई रोग, कलह, कलेश, बीमारियां होती हैं, उनको बताते हैं और कुछ उपाय वो ठीक हो जाते हैं, तत्क्षण भी ठीक हो जाते हैं। कोई रोगी भी आता है ना, तो उसको तत्क्षण भी आराम लग जाता है। तो ऐसे गुरु भी परम गुरु श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वो केवल इस भौतिक जगत की समस्या का समाधान करने वाले हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत की समस्या का समाधान करने वाले नहीं। जन्म मरण से बंधन तो मुक्ति से नहीं करवा सकते, इसलिए उनको भी क्या रखा है? किस श्रेणी में रखा है? कारणार्थे गुरु। इस प्रकार के गुरु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारणार्थे गुरु कहलाते हैं। अब जो परम गुरु उनकी पहचान बताई जा रही है, बहुत ध्यान सुनना। सर्व प्रकार का संदेहों का, संदेह माने शंका, प्रश्न, सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं वे परम गुरु कहलाते हैं। अर्थात क्या हुआ? जो मनुष्य की शंकाओं का समाधान करते हैं, एक बार जन्म मृत्यु का जो भय है उससे जो मुक्त करते हैं, क्योंकि पुनः किसी माँ के गर्भ में न आना पड़े, और जो मृत्यु की तैयारी भी करवा रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परम गुरु कहलाते हैं। मेरे साथ बोलेंगे परम गुरु।
अब इन परम गुरु में ना तो कोई ऐसी विशेषता बताए कि ये इसको मार सकते हैं मारने विद्या से, पंथ क्रिया से, ना ही कोई दुख बीमारी को दूर करने की, लेकिन क्या बताया कि जन्म मरण से जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं वो परम गुरु कहलाते हैं। क्योंकि ये जीवन तो चलना ही है जैसे भी चलेगा, है ना। अब क्या बताते हैं कि ऐसे परम गुरु कब मिलते हैं, ध्यान देना, अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे परम गुरु प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार के बंधन में नहीं बंधता। ये सब क्या है, माया जाल। माता पिता पुत्र पुत्री धन संपत्ति, ये क्या है, माया जाल है ना। तो किसी प्रकार से संसार के बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु कहे गए हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्न से करना चाहिए। और क्या बताते हैं, निषिद्ध गुरु तांत्रिक का जो शिष्य होता है दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण भ्रम प्रलय तक मनुष्य नहीं बनता, पशु योनि में जाता है। जो तांत्रिक दीक्षा दे देते है ना। इसमें जो वाचक गुरु आते हैं उसमें कौन होते हैं, जैसे कोई रामायण की कथा करने वाला होता है ना, कोई भागवत की कथा करने वाला होता है, कोई अन्य कोई कथा करने वाले होते हैं, कोई उनसे दीक्षा ले लेते हैं, घर के किसी पंडित जी से, मंदिर के पंडित से दीक्षा ले लेता है। वो सब इन्हीं गुरु में आते हैं। जो परम गुरु क्या होते हैं, जिनके लक्षण यहाँ बताए गए हैं। अब क्या बताते हैं, हे देवी इस तत्व को ध्यान से सुनो। तो आप भी ध्यान से सुनो। जब भगवान ने कहा है पार्वती को, तो आप भी ध्यान सुनो। क्या कह रहे हैं, मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात दैव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है। मान लेते किसी ने बचपन में जाने अनजाने या किसी के कहने से किसी सामान्य गुरु से दीक्षा प्राप्त की हुई है, किसी सामान्य गुरु से, माता पिता चाचा ताऊ के माध्यम से, या दुखी अवस्था में मनुष्य दुखी रहता है, कहने के अपना दीक्षा मंत्र ले लेते, चलो भाई हमारा उद्धार होगा। 19-20 लाख मिल जाता है, भौतिक सुख मिलता है, आध्यात्मिक सुख का वहाँ का भी नहीं मिलता। तो वहाँ पर क्या कहते हैं भगवान शंकर कि दैव योग से, भाग्य से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है, किंतु विचार से गुरु चुनने की बात अलग अलग। ये जब भय होता है ना, तो हम क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं गुरुदेव हमने दीक्षा वहां पर, हमको नाम नहीं बताना, ना परिचय बताना, क्योंकि निंदा लगेगी। हम जो ये बृहस्पतिवार दिन ज्ञान में करते हैं, इसको सुनो, उसके बाद विचार करना है कि करना क्या है। यदि आपको लगता है कि हमारे गुरु इस श्रेणी में आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो आपको क्या करना, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भगवान शंकर का आदेश है, कोई दोष नहीं लगता। जिस प्रकार जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में परम गुरु राजा है। ये परम गुरु क्या है, सबके सब गुरुओं के राजा, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक सीधा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। अब क्या बताते हैं यहाँ पर कि मोहादि दोषी सहित शांत नित्यतृप्त किसी के आश्रय सहित, अर्थात स्वाश्रय ब्रह्म और विष्णु के वैभव को भी जो, यदि कोई ब्रह्मा और विष्णु का भी धन संपत्ति उनको भी जो घास फूस समझे, वही परम गुरु रहता। ये सांसारिक मोह माया से दूर भूत, इनमें कोई सांसारिक मोह माया आदि नहीं होती है। इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम लगाऊंगा और हाँ एक दो श्लोक उन्हें नहीं पढ़ना चाहूंगा कि जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु कहलाते हैं। जो अपने शरीर को शव समझते हैं, अपनी आत्मा को अद्वैत जानते हैं, जो कामने और कंचन के मोह के नाश करता है, वे परम गुरु। हरि ओम। अब जिसके भी आपको शंकाएं हैं, तब आप गुरुदेव में यहाँ पर पहले श्री कृष्ण गोविंद का कीर्तन करेंगे 1-1.5 मिनट। के बाद में स्वामी साहब यहाँ पर बैठे हुए, शंका समाधान इनके माध्यम से होगा, इनके सेवा में बैठे हैं साथ ही मान्य। जो भी आपके कोई प्रश्न है तो क्या करना है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मेरे साथ अभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का उच्चारण करा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।